अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? फेसबुक वाले बड़े ढीले हैं। मुझे लगता है लोगों का ना इंटरेस्ट कम हो रहा है। एक आया फेसबुक का कमेंट। चलें जी, थोड़ी देर वेट करते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन लिख लें या पोस्ट करने हैं, जैसे भी करना है। पोस्ट को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। वो कुछ जिनका इंटरेस्ट है वो तो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी सारे ना अभी उसके बाद जाके ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करेंगे। पूछेंगे, वो सर वो ये वाली चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। अभी तो मैं लोग आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। जो ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया था कि हम लोग अपनी पर्सनल हंटिंग किस तरह से करते हैं। फेक फॉलोअर्स है ना, तो उनको फॉलो करके क्या करना है? आपने आपने अपनी लिमिट खत्म करनी है ईमान। बेहतर है आप लोग जो रियल फॉलोअर हैं उनको आप लोग फॉलो करें। आवाज तो मेरी क्लियर है। आवाज आ रही है सबको? कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दिया करें प्लीज। आवाज तो मेरी क्लियर है। आवाज आ रही है सबको? कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दिया करें प्लीज। वालेकुम सलाम मंसूर, क्या हाल है? प्रॉपर्टी के साथ साथ ई कॉमर्स भी करनी है? भाई मैं शरीफ इंसान ही ठीक हूँ, मुझे क्यों आप डॉन बना रहे हो? 50-60 लोगों को आपने फॉलो करना है। अगर आपका अकाउंट में चोर हो चुका है रिजवान, आपके लिए है ये मैसेज। अभी मैंने ग्रुप में अनाउंस भी किया हुआ है कि मैं सेशन लेने लगा, और मुझे फिर मैसेज करके पूछ रहे हैं सर इसका रिप्लाई क्या करूँ। बजाय सेशन लेने के अभी भी उधर घुसे हुए हैं। नहीं, वो असल में मैं जरा मोबाइल पे अपनी लाइव चेक कर रहा था, इसलिए शायद आपको आवाज डबल आ रही थी। अभी मेरा ख्याल है आवाज क्लियर होगी। तो हम लोग वेट करते हैं प्लीज। 5 मिनट मजीद वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। निमरा, मैं सेशन में हूँ और आपके जितने क्वेश्चन है ना आपको इंक्वायरी ग्रुप के अंदर पूछने चाहिए प्लीज। यार आप अकेले नहीं फंसे हुए। मैं खुद इस वेंडर से आप लोगों को लेके फॉलोअर ना, मैं बिला वजह बीच में फंस गया हूँ। 2 दफा उसने रिफिल किए हैं, उसके बाद वो ठीक हुए हैं, उसके बाद फिर मसला आ गया है पैनल के अंदर। इसलिए अभी देखो, अभी आज जरा इस क्लास के बाद उसकी क्लास होगी, फिर ही मेरा ख्याल है मसला क्लियर होगा।
क्योंकि मुझे मैं खुद उस चीज़ के अंदर एਵੇਂ ही फँसा हुआ हूँ। क्या रीज़न है, क्यों चीज़ें हो रही हैं, मतलब मैं उसमें फँसना भी नहीं चाहता था। मैंने कहा चलें चीज़ें स्ट्रीमलाइन लेंगी, आप लोग फिर मुझे मैसेज करेंगे, वो मेरे फॉलोवर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने शीट बना दी और बाद में जो है ना वो फँस गए। नहीं, वो सेकंड टाइम रीफ़िल जिन लोगों के आगे रीफ़िल स्टार्ट लिखा हुआ है ना, उन लोगों का भी स्टार्ट हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, एक शीट वो ऊपर से स्टार्ट कर रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसपे तो जब आप लोगों का नंबर आएगा तभी आप लोगों के फॉलोवर्स रीफ़िल होंगे ना। यार हंटिंग कर लें अब इस चीज़ के ऊपर, आप बच्चों की तरह तो प्लीज़ ना एक ही चीज़ बार-बार, बार-बार रिपीट करें। फॉलोवर नहीं आ रहे, फॉलोवर नहीं आ रहे। मैंने बताया है कि एक प्रॉब्लम चल रही है, पैनल के अंदर मसला है। आज उससे बात करूँगा, भाई नहीं होते तो तब भी मुझे बताओ ताकि मैं आप लोगों को कोई क्लियर जवाब दूँ। मैं तो अभी बीच में फँसा हुआ हूँ, ना इधर का ना उधर का, तो इसलिए मैं तो इसमें से निकलूँगा। आस्तीन हसनी, भाई प्राइस चार्ट नहीं है, असल में इनकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, तो अगर आपको कोई क्यूरी आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसी टाइम आपको इसकी लेटेस्ट प्राइस बताई जाएगी। ठीक है। आप लोग भी ना असल में पता है क्या है, बहुत से जो एजेंट्स हैं ना वो झूठ बोलते हैं। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बात ये है कि मुझे बाद में आके मैसेज करते हैं, सर वो हमने ना फ्लैग फॉर रिव्यू ऑफ नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो भाई जब नहीं आप लोगों ने ऑफ किया था और आपके फॉलोअर्स उड़ गए हैं, तो उसमें वेंडर का क्या कसूर है फिर? पहले आप झूठ बोलते हैं कि नहीं हमारा ऑफ है, जिनका ऑफ है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत से ने बाद में जब मैंने वीडियो बना के मंगवाई है तो कहते हैं ओहो, तो इसका तो हमें पता ही नहीं था। मैंने कुछ 10 दफ़ा ग्रुप के अंदर वीडियो सेंड की है कि आप लोगों ने पब्लिक करने के बाद ऑफ करना है। अगर इतनी बेसिक सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर प्लीज़ गिला ना किया करें कि हमारे फॉलोवर उड़ गए हैं। इसीलिए उड़ जाते हैं क्योंकि आप लोग उसको करते ही नहीं है फ्लैग फॉर रिव्यू को। जी, अगर आप खुद से सीख सकती हैं ज्वेरिया तो आप खुद से सीख लें। अगर आपको स्पोर्ट की ज़रूरत है, आपको स्पोर्टिंग मटीरियल चाहिए, आपको क्वेश्चन्स के आंसर चाहिए होते हैं 24/7, तो फिर आपको स्पोर्ट ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप सेल्फ लर्नर हैं और चीज़ें खुद से सीख सकते हैं, स्पोर्टिंग मटेरियल जो है वो गूगल से खुद डाउनलोड करके जो थाउज़ेंड्स ऑफ पिक्चर्स हैं, वो खुद से अपने अकाउंट पे लगा सकते हैं। तो आप अपने एंड पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो फिर आप टीम जॉइन कर लें, स्पोर्ट टीम। बस 2 मिनट दें यार। 2 मिनट के बाद 7:15 पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसने आना होगा वो आ जाएगा, जिसने नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। वालेकुम सलाम। नहीं, नहीं, गुस्से की बात नहीं है, सिर्फ चीज़ समझा रहा हूँ। असल में ना लोग अपनी गलती करते हैं और फिर मानते नहीं हैं कि अ, हमने भी कोई गलती की है और हमेशा दूसरे बंदे पे डाल देते हैं कि भाई आपका मसला है। यूरिया आपकी बात का ऑलरेडी आंसर प्रोवाइड कर दिया मैंने, आपने शायद सुना नहीं है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप पोस्ट कर रहे हैं लेकिन आप आंसर नहीं सुन रहे।
चलें यार, आई गेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दे लेते हैं सर। जी, 10 नवंबर को न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो जिन लोगों ने इनरोलमेंट करवा ली है वो लोग हम उनको वहां पे ऐड करेंगे। नहीं भाई, मैंने क्यों परेशान होना है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। उमर रजा सर, सर्दियां आ गई हैं क्या लाहौर में? मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ जो आपको सर्दियां नजर आ रही हैं। सन ग्लासेस धूप में लगाते हैं भाई, इधर ही पड़ी हुई हैं। ये वैसे ही जरा दूर की ग्लासेस है ना, तो इसलिए भी उतारी हुई है, कभी कभार रेस्ट भी देना चाहिए। इंडिया में भी डिलीवरी हो सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सदफ जो ग्रुप में ऐड नहीं है, बेहतर ये है कि वो लोग अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ स्क्रॉलिंग करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ स्क्रॉलिंग करें, ताकि आप लोगों का अकाउंट में चोर होता जाए। वालेकुम सलाम सनाउल्लाह। जी, अली अब्बास अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में है। बेहतर ये है कि भाई आप कुछ ऑलमोस्ट एक वीक वेट करें यार, उसके ऊपर कुछ भी ना करें। ठीक है, चलें यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर, अभी आवाज़ सबको क्लियर है? प्लीज़ एक दफ़ा सब मुझे ना कमेंट्स करके बता दें, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? एक दो का मैसेज आया है आवाज़ नहीं आ रही, तो आप लोग प्लीज़ अपने नोटिफ चेक कर लें अपना माइक वगैरह या कोई भी चीज़ है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। अच्छा, आज ना मैंने कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। नुमान चौधरी, अभी यार आप लोग इधर देखें ना, आप तुम्हें आनी भी नहीं है, कान साफ करवाओ अपने। घर वालों की आवाज नहीं आती तुम्हें, मेरी कहाँ से आनी है? चलो आज यार हम लोग सेशन में देखते हैं, ये तो लगे रहेंगे। अच्छा, अभी सीन क्या है यार, अभी आप लोगों को ना मैं कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूँ। आप लोगों ने जैसे स्टार्ट किया है, मच्छर कहाँ से आ गया, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया है और बहुत से लोगों को क्यूरीज आना शुरू हो गई हैं, और वो लोग स्पोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ थोड़ी सी चीजें मैंने कहा आप लोगों को बताई जाएं, ताकि आप लोग उसके ऊपर अमल करके और ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट ले लें। उसमें सीन क्या है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, शेयर हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें ना प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन देखिएगा। मैं जरा शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन। हाँ जी, स्क्रीन शेयर है प्लीज। फेसबुक वालों, आप लोग बताया करो जल्दी जल्दी। ये फेसबुक पे जो बैठे हुए हैं ना बहुत स्लो हैं, यूट्यूब वाले फिर फास्ट हैं, फेसबुक वाले बहुत स्लो हैं। फेसबुक पे जरा कमेंट जल्दी हो जाता है। थैंक यू। ओके, चलें जी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, ये मैं स्क्रीन पे शेयर भी करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। ये देखो, अब ये थोड़ा सा बड़ा कैसे होगा, कैसे होगा? नोटपैड नजर आ रहा है ना? यहाँ पे देखो मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हैं। ब्यूटी के अंदर और कौन सी आती हैं? नेल आता है, हेयर आता है, और अच्छा यहाँ पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि टीम ऑलरेडी काम कर रही है, तो मैंने उनसे सारा डाटा लेके आप लोगों के साथ शेयर किया है। और प्लीज आप लोग
काम शुरू कर लीजिएगा। कुछ आपने क्या करना है, ब्यूटी और फैशन की सब नीश होती हैं, जैसे नेल आर्ट है, ये भी ब्यूटी कैटेगरी के अंदर आता है। उसके अलावा हेयर स्टाइल्स या हेयर स्टाइलिंग, ये भी उसके अंदर आता है। स्किन केयर, ये भी उसके अंदर आता है। ठीक है, और कौन सा आता है जरा यार, ये फीमेल जरा कमेंट करके बताएं, ब्यूटी की सब नीश और कौन सी होती है। मेरा तो काम नहीं है इसलिए मुझे याद भी नहीं है। तो स्किन केयर, हेयर स्टाइलिंग, नेल आर्ट, बिस्मा बिल्कुल होते हैं। अगर आप करेंगे कमेंट तो मुझे शो होंगे। कमेंट्स करके बताएं यार आप जरा कितने एक्टिव हैं। मैं जरा साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ स्किन केयर की। मेकअप कहाँ से आ गया बीच में। मेकअप तो एक ओवरऑल बड़ी नीश है। हेयर भी मैंने लिखा हुआ है। सारे मेकअप मेकअप लिख रहे हो भाई, मेकअप नहीं आता। हाँ ये देखो, ये एक आया है आई लैशेस, ये देखो लैशेस, लैशेज अच्छा है। इसके अलावा है जी क्या आ रहा है, लिपस्टिक। लिपस्टिक किस में आता है भला, लिपस्टिक और ब्रश आते हैं, पता नहीं क्या आता है वो, वैसे स्किन केयर के अंदर आ जाता है। लिपस्टिक, सारे लिपस्टिक लिपस्टिक लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फीमेल्स को लिपस्टिक के अलावा कुछ नहीं नजर आता। गोरे नहीं लगाते होते, गोरियां बहुत कम लिपस्टिक लगाती होती हैं। तो उनके हिसाब से वो मोस्टली वो लोग स्किन केयर करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। उसके अलावा हेयर स्टाइलिंग, नेल आर्ट, ठीक है, और लैशेज। सो कॉस्मेटिक्स, हाँ हम कॉस्मेटिक्स की बात कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी, ठीक है। ओके, सीरम, बस 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 बस, बहुत है। मस्कारा, इतनी इतनी मैंने नीचे जाने के लिए नहीं कहा कि बिल्कुल ही मस्कारा भी ढूंढ के ले आए, माथे की बिंदी भी ढूंढ के ले आए। आपने गोरों के हिसाब से, ये देखो ये जो मैंने लिखी है ना, ये मेजर है, ठीक है। भाई लड़कों को बड़ा पता है यार, लड़के देखो नीचे मैसेज करके बता रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। खुदा का नाम लो, अपनी चीजें याद रखो यार। लड़कियों की चीजें हैं तो वो उन तक ही रहने दो। अच्छा चलो, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना ब्यूटी की कुछ सब नीश है। इस बात को जरा गौर से प्लीज देखिएगा। यहाँ पे ना मेन, असल में क्या होता है, भेड़ चाल होती है। तो जितने भी एजेंट्स वगैरह काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो मेन कैटेगरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस है कि आप जब भी, मैं आप लोगों से कहूंगा ना यार आपने ब्यूटी एंड फैशन करना है, तो आप ब्यूटी एंड फैशन के मेन हैशटैग के ऊपर जाके वहां से हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं और हर बंदा वहीं पर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग जल्दी और अच्छे रिजल्ट आप लोग जनरेट कर सकें। उसमें क्या होगा, ये जो मैंने आप लोगों को कुछ नीश बताई हैं, इनके अंदर ये मेन ब्यूटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये मेन निशेज ये है। ब्यूटी के अंदर क्या आता है, लड़कियां हैं वो नेल्स आर्ट करवाती हैं, हेयर स्टाइल्स करवाती हैं, स्किन केयर, गोरे मेकअप की बजाय स्किन केयर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लैशेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और साथ मैंने कॉस्मेटिक्स का, वैसे मुझे पसंद नहीं आ रहा कॉस्मेटिक्स, बट अगर आप करना भी चाहें, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स आगे जाके ना फिर डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर कुछ वो ब्लश ऑन आ जाते हैं, कुछ का लिपस्टिक आ जाती है। तो ये लोग गोरे बहुत कम मेकअप यूज करते हैं। ठीक है, सो ब्यूटी के अंदर जो सब निशेज हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि वो ये वाली है। ठीक है, बस ठीक है, अभी कमेंट्स प्लीज छोड़ दें। इसके बाद हमारी सेकंड जो हमने काम करना है, अभी ये मैं पहले बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों से बाहर हंटिंग ना हो ना, तो फिर आपने एक काला मुर्गा या काला बकरा लेके सदका कर देना, फिर आपके सितारे गर्दिश में है। ये मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ जो कि मेरी अपनी पर्सनल टीम ये चीजें कर रही होती है। सो मैं उनकी सारी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोगों के पास रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं, इसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। अच्छा, सेकंड हमारी जो बिगेस्ट नीश है बॉयज के हिसाब से, जो कि आप लोगों से बड़ी चीजें बाय करेंगे, इवन लड़कियां भी बाय करती हैं, वो है रियल एस्टेट। ठीक है, अब ये जितने रियल्टर्स होते हैं या जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, मच्छर आता है यार। अच्छा, ये जितने भी भाई अंडे आपके नसीबों में लगे हुए हैं, इसलिए बकरा या मुर्गा आपने सदका करना है। ये जितने भी रियल्टर्स होते हैं ना या रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, ये सारे लोग, एक इनको नया नया चांस मिलता है, या ये जिस अपनी कह लें आप डोमेन के अंदर होते हैं, वहां पे आपको पता है कि प्रॉपर्टी का काम या रियल एस्टेट का जो काम है वो पैसों वाला काम है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, अब क्या होता है कि रियल एस्टेट के अंदर छक्के लगते हैं, पैसे आते भी हैं, नहीं भी आते। तो ये लोग भी ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि इनके पास ब्रांडेड चीजें हो। ठीक है, ये जितने भी रियल्टर्स होते हैं ना, रियल एस्टेट का काम करने वाले एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इन ये लोग सारे के सारे बहुत ज्यादा बाइंग करते हैं रेप्लिकास की। ठीक है, घड़ियां स्पेशली, क्योंकि इन लोगों ने कंटेंट बेस्ड अपनी वीडियोस बनानी होती हैं क्लाइंट को लेके। तो जब तक इन लोगों के पास अच्छी चीजें नहीं होती पहनने के लिए, ये लोग, जस्ट वन सेकंड प्लीज। तो जितने रियल्टर्स है ना, ये सारी ये चीजें यूज करते हैं। लड़कियां हैं तो वो बैग्स की तरफ जाएंगी, बाकी चीजों की तरफ जाएंगी। जो लड़के हैं वो शूज की तरफ जाएंगे, या आपसे अगर सर्दियां, जो सर्दियों का सीजन स्टार्ट हुआ है तो वो क्लॉथिंग की तरफ जाएंगे, जैकेट्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। या आप लोगों से वॉच वगैरह बाय करेंगे, या आपसे ग्लासेस बाय करेंगे। ठीक है, तो ये रियल्टर्स को ये दिखाना लाजमी होता है भाई, उनके काम ही उनका ऐसा है। ये एक रियल्टर का नीचे कमेंट भी आ गया है कि ये सच है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एलीट क्लास को टारगेट करने के लिए यूएसए के कुछ हमने ये गूगल से निकलते हैं लग्जरी रेस्टोरेंट हम लोग निकालेंगे, जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। ठीक है, पहले हम लोग रेस्टोरेंट निकालेंगे, उसके बाद हम उन रेस्टोरेंट्स का इंस्टाग्राम का हैंडल निकालेंगे, जो उनका स्टोर नेम होता है। और फिर हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर वो जाके सर्च करेंगे, और जिन लोगों ने उनको टैग किया होता है, हम वो लोग फाइंड करके उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन, मेरी जो अपनी पर्सनल टीम है वो इन तीन चीजों के ऊपर काम करती है और सेल जनरेट करती है यहीं से, बगैर किसी पीपीसी के, बगैर किसी एड स्पेंड के, बगैर किसी चीज के। यहां से वो अपना मेजर चंक लेते हैं क्लाइंट्स का। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ। ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ मियां जान बाज करना, पहले मैं दसना मेरे फॉलोअर उठ गए ने, मैं की करा। बाद में जो पहले बता रहा हूं अभी ये सुन लो, उसके बाद फॉलोअर पे लगे रहना, फॉलोअर फॉलोअर खेलते रहना आप लोग। ठीक है, चलें जी, हम लोग चलते हैं। ओके, अच्छा, आप लोग गूगल पे जाएंगे, मैंने ये सर्च किया था, यूएसए टॉप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज इंस्टाग्राम अकाउंट, कुछ भी लिख लो यार गूगल के ऊपर, वो आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इस तरह लिखना है, आपके पास ये कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब प्लीज ये ना देखा करो कि यार मैंने ये वाली वेबसाइट खोली थी, आपके पास तो ये वेबसाइट ही नहीं शो हो रही, ग्रुप के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट आ जाती है, और सर जी मेरे पास तो वेबसाइट नहीं शो हो रही। अल्लाह के बंदे, नीचे एक और वेबसाइट आ रही है, वो खोल लो। ठीक है, उसके नीचे कोई और वेबसाइट आ रही है, वो खोल लो। लाजमी थोड़ी है कि आपने एक ही वेबसाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जो कि डाटा प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे मैंने ये सारी वेबसाइट चेक की थी, मुझे ये वाली अच्छी लगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग आ रही है, टॉप 19, दी 19 टॉप रियल एस्टेट इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। बल्कि वापस चलता हूँ ताकि इसको न्यू टैब में, ये जी एक हमने ये ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी आ रहा है, बट इनके फॉलोअर्स बहुत कम है, इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो नीचे लिंक्डइन पे भी आ रहा है, आप इसको भी क्लिक करके खोल सकते हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे जाके और आगे से इनके इंस्टाग्राम के हैंडल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आगे ना सारे इंडिविजुअल आ गए हैं, तो हम इंडिविजुअल पे नहीं जाएंगे। ये जैसे एक वेबसाइट है, ये मैंने ओपन की है, इसका मैं अभी लिंक साथ भेज रहा हूँ कमेंट के अंदर। लैपटॉप पे देखा करें ना, मोबाइल पे देखोगे तो कितना जूम बंदा कर सकता है, तो इसलिए इससे ज्यादा तो जूम नहीं हो सकता, वरना मेरी स्क्रीन से ही सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। अच्छा जी, ये देखो, ये मैंने वेबसाइट खोली, वेबसाइट का नाम क्या है, luxurypresence.com। ठीक है, उसके आगे क्लिक करते करते यहाँ पे देखो, ये मेरे पास, इसने मुझे, मैंने ये लिंक भेज दिया कमेंट के अंदर, आप लोग उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास उसने कुछ इंस्टाग्राम के अकाउंट निकाल दिए, कितने हैं, 19 अकाउंट निकाल दिए। अब मैं करने क्या लगा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों का पता है बड़े अच्छे से, तो मैं इसका एक लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि अगर आप लोगों को मसला आए, ठीक है, तो इसका मैं आपको नेम भेज दूं और उसके बाद आप जाने और आपका काम। अच्छा, हम क्या करेंगे,
ये जो नाम आ गए हैं luxurypresence.com, लेकिन ये आप क्लियरली वेबसाइट पे क्लिक करके खोलोगे ये नहीं आएगा। अभी बता रहा हूँ, वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट के आगे क्या लगा हुआ आ रहा है, अगर आप इसका ऊपर से नेम पढ़ें तो luxurypresence.com ब्लॉग स्लैश बेस्ट रियल एस्टेट, ये इनका एक पेज है जहां पे ये सारा डाटा आ रहा है। ठीक है भाई, वो जब खुलेगा ना आगे आपको नजर आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे, ये आपके सामने आ गया, ये देखो ये सारी रियल एस्टेट की कंपनीज आ रही हैं। जैसे मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये वो मुझे दिखा रहा है कि ये वाली कंपनी का नेम है, ये उसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, और इसके फॉलोअर्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 1200। ठीक है, हम दूसरी वाली प्रोफाइल पे चलते हैं। ये नीचे देखो सेकंड प्रोफाइल आ गई, इसके फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं, 4,83,000। ठीक है, इसके बाद हम अगली वाली पे चलते हैं। यहाँ पे देखो फॉलोअर्स कितने आ गए हैं, 151 लाइक्स हैं, बट फॉलोअर्स नहीं शो हो रहे। लेकिन ये जब हम अकाउंट पे जाएंगे तो वहां पे हमें ये सारी चीजें शो हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे चीज माइंड में एक और चीज आई है, आप लोग इन्फ्लुएंसर हीरो पे जाके, इन्फ्लुएंसर हीरो पर जाकर वहां से भी आप रियल्टर्स के अकाउंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यूएसए के लिख लेना टॉप 100 प्रॉपर्टी एजेंट्स, या प्रॉपर रियल्टर्स लिखोगे तो आपके सामने वो भी डाटा आ जाएगा। बल्कि अभी चेक करते हैं यार, आप लोग बैठे तो हुए हो, क्या हम चेक करने वाले हैं बोला, हाँ, यूएसए टॉप 100 रियल्टर्स इंस्टाग्राम अकाउंट। ये देख लो मैंने क्या लिखा है, यूएसए के मुझे चाहिए टॉप 100 रियल एस्टेट इंस्टाग्राम अकाउंट। ये मेरे सामने एक वेबसाइट आई है जिसने मुझे बताया टॉप 100 रियल एस्टेट एजेंट्स। उसके बाद दूसरी वेबसाइट आई है, उसके बाद तीसरी वेबसाइट आई है, फिर ये वही लग्जरी प्रेजेंस आ गया है। उसके बाद चलते हैं जी, हम ये पहले वाली पे क्लिक किया। आपका काम है गूगल के ऊपर जाके कीवर्ड टाइप करना। थैंक यू मिसिक्रा ज्वाइन करने के लिए। आपने कीवर्ड टाइप किया, गूगल ने आपको रिजल्ट ला के दे देना कि भाई ये रिजल्ट है, उसको पढ़ो और उसमें से निकाल लो। अच्छा यहाँ पे देखो, ये एक मैडम है, ये कितने नंबर पे आ रही हैं, सबसे एंड पे आ रही हैं, इनके 11,000 फॉलोअर्स हैं, और 232 लाइक्स ऑन एवरेज इनकी एक पोस्ट पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 99 पे ये आ रही हैं, इनके 13,000 फॉलोअर्स हैं। अब ये देखो, ये करते 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 हम लोग अगर पूरा स्क्रॉल कर दें तो हमारे पास किधर गया है, ये आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ रहा है जॉर्डन चेन आ रहा है, इसके कितने हैं, 5,42,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, और नंबर 1 पे ये हैं जूलिया बैंक नेक्स्ट जेन रियल एस्टेट, इनके 3,12,000 फॉलोअर्स हैं, और साथ इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आया हुआ है। सो अब ये वाली कौन सी वेबसाइट है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, प्रॉपर्टी स्पार्क। मैं इसका भी लिंक आप लोगों को कमेंट के अंदर भेज देता हूँ। ठीक है, ये भी मैंने सेंड कर दिया है। तो हम लोग करने के वाले हैं, यहाँ से आप रियल्टर्स पे जा सकते हो, और यहाँ से आप लोग जो कंपनीज हैं आप लोग कंपनीज पे जा सकते हो। जैसे ये कंपनी है, हम यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, दोनों वे आप यूज कर सकते हो। अब ये आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हो। अकाउंट चेक करते हैं कितना पुराना अकाउंट है। अबाउट दिस अकाउंट 2017 का है, और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स का अकाउंट है। ठीक है, और यहाँ पर बस ठीक है, थैंक यू। ओके जी, तरीका वही है भाई जो मैंने आप लोगों को बाकी चीजों के अंदर बताया। इसकी लास्ट पोस्ट देख लेते हैं, इसने कब की हुई है, 2 दिन पहले पोस्ट की है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। सॉरी, ये तो सेम पोस्ट है, ये इन्होंने 3 दिन पहले की हुई है। बट ये अकाउंट इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे कोई भी कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे। हाँ, अगर आप लोग लाइक्स के अंदर जाके ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सारे रियल्टर्स हैं। ये लाइक के अंदर अगर आप इसके अदर्स में जाओगे, जहां पे ये पोस्ट लाइक आ रही होते हैं,
आप इस पे क्लिक करोगे अदर पे, तो यहाँ पे देखो ये जो 5-7 बंदे आ रहे हैं, ये सारे के सारे रियल्टर्स हैं। तो आपका अकाउंट जब प्रॉपर रेडी होगा और आप इन पे क्लिक करके इनको रिक्वेस्ट भेजोगे, जैसे हम यहाँ से ये ओपन करते हैं, ये देखो प्राइवेट अकाउंट है, आप इसको फॉलो करोगे तो ये आपको फॉलो बैक मिल जाएगा। वैसे ही मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल से लॉगिन किया हुआ है, सो मैं आपको इसकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता हूँ। ये तरीकाकार है, यहाँ से आपको एग्जैक्ट ऑडियंस मिलेगी जो कि चीजें खरीदना चाहती हैं, बट उनको अभी इन वेबसाइट्स का नहीं पता, या किसी ने इनको बिल्कुल अप्रोच नहीं किया हुआ। बहुत लिमिटेड से लोग हैं जो इन लोगों तक पहुंचे हुए हैं, तो आप लोग भी इनको रीच आउट कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट पे हम लोग जाते हैं, इस प्रोफाइल को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो इनकी ऑलमोस्ट 3000 पोस्टें हैं और 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है। कोई भी इनकी ये पिन पोस्ट तो पुरानी होंगी, ये वाली पोस्ट लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कितने ज्यादा कमेंट्स हैं, 4 दिन पहले के कमेंट हैं और किसी ने भी इनको टच नहीं किया हुआ, ठीक है। अब ये मोहतरमा है, ये क्या करती हैं, ये प्रॉपर्टी एजेंट हैं। ये देखो ये इनका अकाउंट आया 2,47,000, और ये इनके आप ये तो खुद काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर होगी, सो आप इसको, ये आपको फॉलो बैक नहीं देगी क्योंकि इसके पहले ही 3 लाख फॉलोअर्स हैं। बट ये है कि आप इनकी आगे वही जो मैंने आप लोग को तरीका बताया हुआ है, आप लोग डिग डाउन करते जाएंगे हंटिंग, तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ज्यादा पोटेंशियल बायर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देख लो, ये 1 वीक पहले की पोस्ट है, किसी के ऊपर कोई भी लाइक नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे अनटच बायर हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? तो नहीं गए? सो गए हो? यहाँ तक क्लियर हो गया है कि हमने क्या चीज निकालनी है? अच्छा, ये इसी तरह ना मैंने अभी आप लोगों को एक दो चीजें निकाल के दिखाई हैं। ये लग्जरी प्रेजेंस एक वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक भेजा है, और इसका लिंक जो है वो मैं सेशन के बाद आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। बल्कि यार खुद ढूंढना ज्यादा अच्छा है, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया उस पर जाके आप लोग खुद ढूंढेंगे, वरना आप लोगों को स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी छोटी छोटी चीज के लिए ना, कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग खुद फाइंड करें। और ये सारे देखो यहाँ पे इसने 15-20 अकाउंट निकाले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लिखोगे टॉप 100, तो ये इन लोगों के डायरेक्ट अकाउंट आ जाएंगे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो रियल्टर्स हैं। तो आपने क्या करना है कि एक बड़े प्रॉपर्टी एजेंट की प्रोफाइल पे जाना है, उसकी पोस्ट को ओपन करना है। जैसे ये सबसे नंबर 1 पे ये आ रही है मिस जूलिया वांग, तो हम इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 4,02,000 है, ठीक है। और उधर 3,12,000 लिखे हुए हैं, अभी 4,02,000 हो गए। सो ये प्रॉपर्टी एजेंट है। हमने क्या करना है कि हमने इनके कोई भी पोस्ट इनकी ओपन कर लेते हैं, और 2 दिन पहले की पोस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये नीचे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या है? कुछ जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो काफी, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वहां पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम पेश आएगी। वो ये होगी कि वहां पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के लोग भी मिलते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? जैसे हम लोग, आप में से भी बहुत से लोग होंगे शाहरुख खान को पसंद करते होंगे, आप में से बहुत से लोग होंगे वो हॉलीवुड का एक्टर होगा या कोई एक्ट्रेस होगी, उसको पसंद करते होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सारी दुनिया से उनकी फॉलोइंग होती है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि जब आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं या उसके अकाउंट के ऊपर जाते हैं, तो वहां से आपको जो प्रॉब्लम पेश आएगी वो ये आएगी कि बहुत से अकाउंट ऐसे होंगे जो यूएस के नहीं होंगे, या वो ऐसे कंट्रीज के होंगे जहां पे पोटेंशियल बायर्स नहीं है, ठीक है। तो आपने जब अकाउंट को फॉलो करना है तो आपने अबाउट लाजमी चेक कर लेना है। समटाइम ऐसा होता है कि अकाउंट देख के पता लग जाता है कि ये अकाउंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कुछ उसने लोकेशंस ऐड की होती हैं, समटाइम वो कहीं पे पिकनिक कर रहे होते हैं, टूर कर रहे होते हैं, उसकी लोकेशन ऐड होती है, तो ये चीजें आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे ये ह्यूस्टन टेक्सास की इन्होंने पोस्ट की हुई है, यहाँ पे देखो ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ है। सो हमने क्या करना है,
कोशिश करें कि आप लोग जो सब निशेज हैं उनके अंदर जाएं, तो वहां से आपको रेलिवेंट ऑडियंस मिलती है जो कि यूएस के अंदर होगी और आपके काम से रिलेट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा चलें इनको हम छोड़ते हैं। अ, हम लोग किसी छोटे प्रॉपर्टी वाले को पकड़ लेते हैं जिसको कम लोग जानते हो। यहाँ पे हैं ब्रायन स्मिथ, 13,000 फॉलोअर्स हैं, तो हम इनका अकाउंट ओपन करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह इनका पेज ही उड़ गया। गुड। एक और अकाउंट है क्रिस्टियाना एजेंट है। मुझे लगता है ये इन्होंने अपने या तो नेम चेंज किए हुए हैं। एक काम करते हैं, हम इनका नाम क्लिक करते हैं और सर्च में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये देखो आ गया यार, अकाउंट आ गया है। मेरा ख्याल है कोई लिंक की प्रॉब्लम है। ये देखो क्रिस्टियन, पता नहीं क्या नाम है यार, बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो उनका नाम आ रहा है वही नाम हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, सो ये क्या करती हैं, हाँ रियल एस्टेट एजेंट ही हैं। तो यहाँ पे हम इनकी कोई पोस्ट ओपन करते हैं, स्पेशली जैसे ये कोई प्रॉपर्टी का इवेंट इनका हो रहा है। ये 2 वीक पुराना है, 3 वीक पुराना है, 3 वीक पुराना है, 4 वीक। ये इन्होंने बहुत पुरानी पोस्टें की हुई हैं, सो ये इतनी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो आप लोग एक्टिव अकाउंट ढूंढें और यहाँ से देखते हैं, इनका नाम चेक कर लेते हैं। क्लिक सर्च, नो रिजल्ट। ब्रायन स्मिथ, ये देखो ये भी आ गया अकाउंट। और ये कहाँ से हैं, ये भी बहुत पुराना है भाई। आई गेस इन्होंने भी इसके बाद कोई पोस्टिंग की नहीं है। तो यार ये बहरहाल ये आप लोगों ने खुद इसको देख देख के चेक करना है। और कोशिश करें कि थोड़े से मिड में चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ये अकाउंट खोल के देखते हैं कितना है। ये देखो ये आ गया। यहाँ पे नीचे लोग बहुत से कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 18 घंटे पहले इन्होंने, असल में इनका हेलोवीन चल रहा है। और ये देखो यहाँ पे कितने ज्यादा लोग हैं। और ये सारे के सारे ये यूएस के लोग होंगे, क्योंकि ये एक माइक्रो कैले इन्फ्लुएंसर है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जितने अकाउंट है ना, ये सारे अकाउंट्स इनके यहाँ के होंगे, क्योंकि जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसकी ऑडियंस वास्ट होती है। सो ये इन्होंने 18 घंटे पहले लगाई है पोस्ट। तो इस तरह के आप लोग ढूंढ के, अब ये सारा आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो प्रॉपर्टी वालों का मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों को जरूरत होती है इन सारी चीजों की। ठीक है, सो हम प्रॉपर्टी वाला चैप्टर करते हैं क्लोज। और अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। रियल एस्टेट का क्लियर है यार जी। अदर कंट्रीज के सरमत अगर आ भी जाते हैं अच्छी बात है, बट मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये है कि बंदा वहां पे जाए जहां पे आपको टू द पॉइंट रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी है प्लीज। ये जो प्रॉपर्टी वाला है ये क्लियर है, फिर हम लोग ब्यूटी की और यूएसए वाले रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। चलें ठीक है जी, अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। जरा भी नहीं बताना, अब आपको सेशन देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा सेकंड हमने क्या करना है, तरीकाकार वही है भाई जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग चलते हैं ब्यूटी और फैशन की सब नीश पे। सो हम लोग गूगल से अगर जाके फाइंड करना चाहते हैं तो हम गूगल से
ठीक है, ठीक है, ओके जी, मेरी साइड क्लियर है। ओ यार, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं भाई। यूएसए नेल आर्ट इंस्टाग्राम अकाउंट्स। ठीक है, सर्च आप लोग ये बात याद रखिएगा, यही चीज जो मैंने यहाँ पे सर्च की है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर आप लोग सेम चीज को इंस्टाग्राम पे जाके पेस्ट करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने सर्च किया, मैंने यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो आपने सर्च गूगल पे करना है। आप गूगल पे सर्च करोगे, वो आपको सारा डाटा कंबाइन करके ला देगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये कुछ पेज आ गए हैं, 15 मोर इवन, ये टॉप पे ही आ गए हैं, फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस द वेब। सो ये मैंने लिखा यूएसए नेल आर्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, और ये अकाउंट मेरे सामने आ गए हैं जो कि नेल आर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहाँ पे नीचे एक वेबसाइट है मॉडिश के नाम से, उन्होंने मुझे क्या हेडिंग दे दी है, टॉप 20 नेल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम 2024। सो हम इसको भी ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। उसके अलावा क्या है, ये कोई क्रिएटर है नेल आर्ट वाली, और 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है। वाह, 1 के 29,000 फॉलोअर्स है। तो ये देखो यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा उसने मुझे रिजल्ट निकाल के दे दिए हैं। सो मैं कोई भी अकाउंट यहाँ पे इसको क्लिक करके लेके इसको जा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, इसका आ गया 3,43,000 है। इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करता हूँ, चेक कर लेता हूँ अकाउंट कहाँ से है। जनवरी 2018 और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, सो मेरे काम का है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा 2 वीक को, ये तो पुरानी पिन पोस्ट है 72 वीक, और यहाँ पे जाके देखो यार, ये देखो 13 घंटे पहले पोस्ट लगी है, 12 घंटे पहले, और ये नीचे इसके लाइक कमेंट्स आना शुरू हो गए। यहाँ पे देखो, काफी ज्यादा लोग हैं। यहाँ पे कोई अकाउंट चेक करते हैं, अबाउट दिस अकाउंट नॉट शेयर बट यूनाइटेड स्टेट्स। 4 डे पहले, और यहाँ पे देखो, ये नीचे सारी लेडीज हैं, और ये सारी लेडीज, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेल आर्ट की जो शॉप्स होती है ना, जब आप शॉप्स के नाम से चीजें सर्च करेंगे, तो वो इंस्टाग्राम आपको यूएस के वो पेजेस या वो अकाउंट निकाल के देगा जो कि नेल आर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपको यूएस के निकाल के देगा, और उनके ऊपर इंगेज कौन होगा, वही ऑडियंस जो उनके पास जाती है। जैसे आप इसकी एग्जांपल लें कि आपके अपने मोहल्ले के अंदर कोई ब्यूटी पार्लर है, किसी फीमेल ने बनाया हुआ, या मार्केट के अंदर है, आपके शहर के अंदर ही, या आपके गांव के अंदर कहीं पे भी बना हुआ है, तो अगर हम सर्च करेंगे, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे जी साहिवाल के नेल आर्ट सेंटर निकाल के दे दो, गूगल पे जाके मैं सर्च करता हूँ, तो वो मुझे वो सारा डाटा निकाल के दे देगा जो साहिवाल के अंदर फिजिकल शॉप्स बनी हुई हैं, और जिनकी कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस है, या उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, तो वो मुझे निकाल के दे देगा। और ऑब्वियसली मैं लाहौर में अगर कोई फीमेल बैठी है, वो साहिवाल का पेज नहीं लाइक करेगी अनटिल अनलेस कि वो कोई इन्फ्लुएंसर ना हो। सो ये जो नेल आर्ट वाला मैंने आपको बताया है, मैं भूल गया हूँ बाकी क्या था। नेल आर्ट, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, हाँ, नेल आर्ट है, स्किन केयर है, हेयर स्टाइलिश है, ये जितनी सारी चीजें हैं ना जो कि फिजिकल शॉप से रिलेट हो रही हैं, वो सारी की सारी आपको यूएस के अंदर की मिलेंगी, और उनका नाम बाहर के लोगों को बहुत कम पता होगा। जैसे आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि वहां पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका नेम क्या होगा। तो आपने इस तरह से सर्च करना है, तो आपको वहां के लोग मिल जाएंगे एग्जैक्टली जो यूएस के अंदर रह रहे हैं, और आप लोगों को ये इधर उधर के अकाउंट भी कम मिलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर पे, जैसे आपने लिखा कि आपने गलती से बाय ये टाइप कर दिया कि मुझे नेल आर्ट के इन्फ्लुएंसर चाहिए, आपने गूगल पे जाके ये लिख दिया, तो वो आपको पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर निकाल के ला देगा, और उनके ऊपर सारी की सारी ऑडियंस भी पूरी दुनिया से एंगेज होगी। तो आपने नेल की शॉप्स निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पे कर गया है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, देखो, ये नेल इन्फ्लुएंसर इसने मुझे निकाल दी है, जिसको मैंने वहां पे इसके साथ ही ओपन किया था। यहाँ से जरा बैक चलते हैं, नजर आएगा, ये आ गया ना हमारे पास।
तो ये जो वेबसाइट है ये हमें नेल इन्फ्लुएंसर निकाल के दे रही है। मेरा ख्याल है कि नेल इन्फ्लुएंसर पे ना जाइएगा। जो हमने माइक्रो नीश निकाली है कि हमने जहाँ पे नेल आर्ट वाले काम करते हैं, हम उनके अकाउंट्स को वहां से जाके हम अपनी हंटिंग करेंगे। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर है, ये पूरी दुनिया से लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, इवन पाकिस्तान में बैठी हुई लेडीज भी इसको फॉलो कर रही होंगी कि इसके नेल्स के अंदर ये क्या चीजें लगाते हैं, क्या करते हैं, वट। ठीक है, यहाँ पे देखो यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड स्टेट्स है। ये काफी ज्यादा अकाउंट्स आ रहे हैं, आप इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट मेरा आप लोगों को बताने या समझाने का मकसद ये है कि आप लोग टू दी पॉइंट चलें और एग्जैक्ट उस जगह पे जाएं जहां से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जितने अकाउंट थे ना, ये सारे के सारे हमने निकाले हुए थे। ये उसने हमें नेल आर्ट इंस्टाग्राम, ये यूएस के उसने निकाल के दिए हैं। जैसे ये चेक करते हैं, चेल्सिया किंग, 32,000 फॉलोअर्स हैं। और अकाउंट चेक करते हैं इनका, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो ये तो म्यूजिशियन है कोई, सॉन्ग राइटर। ओके, तो इस तरह से यार आपने ना इन चीजों, सारी चीजों को, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गए। अगर हम इन सारों को एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो हम चलते चलते पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक और आप लोगों को चीज बता देता हूँ जहां से आप लोग क्विक रिजल्ट्स ले सकते हैं, वो ये है गूगल मैप। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं किसी सिटी में चला जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ कैलिफोर्निया नेल आर्ट शॉप्स। ओके जी, यहाँ पे देखो मेरे पास ये रिजल्ट आ गए। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये वाले पे, ये गूगल मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम का हैंडल भी लाजमी होगा। ऐसा नहीं है कि ना हो, नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे लाजमी होगा। तो किधर गया है यार, चेक कर, ये देखो ये आ गया। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये इनका अकाउंट आ गया है, बट इसके ऊपर एंगेजमेंट ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो ये भी एक मेथड है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई आपको यहाँ से अच्छा अकाउंट मिल जाता है, या इसका चेक कर लेते हैं इंस्टाग्राम हैंडल। नहीं, ये आई गेस अभी ना ये सारे यहाँ के निकाल के दे रहे हैं। जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है जी मेरे पास। रिव्यूज तो अच्छे हैं इनके, बट शायद, बट यार वो जो मैंने आपको पहले मेथड बताया ना, वो ज्यादा एक्यूरेट है। बाकी तो आप लोग जितना भी उसको, ये कुछ ना येल्प के ऊपर रिव्यूज आते हैं। तो ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के वो दे रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको जरा क्लिक करके देखते हैं, शायद ये भी अकाउंट निकल है हमारे पास। बट आप जब बैठोगे इस चीज के ऊपर काम करने, आप इसको डिग डाउन करते जाओगे तो ये आपके सामने इसके रिजल्ट आते जाएंगे। क्या निकला है, आ गया भैया अकाउंट का। सो हमने वहां से कॉपी किया, 4,000 फॉलोअर्स हैं, और है भी एग्जैक्ट यूएसए के अंदर, एलए के अंदर ये शॉप बनी हुई है। तो 26 वीक, 8 वीक्स, 10 नवंबर, 3 डेज अगो। ठीक है, यहाँ से भी आप लाइक में से, ये सारे यूएसए के बंदे हैं, और ये वो सारी वो लेडीज हैं जो इसके आसपास रह रही होंगी। ठीक है, ये कोई बाहर का बंदा नहीं होगा, क्योंकि इस शॉप का दुनिया में और किसी को नहीं पता होगा, सिर्फ इसके मोहल्लेदारों को पता होगा कि ये शॉप बनी हुई है। तो आप अदर्स में गए हो, हम यहाँ से कुछ अकाउंट चेक भी करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अबाउट दिस अकाउंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा चेक करते हैं। इसको हमने 3 अकाउंट खोले। प्राइवेट प्रोफाइल,
लॉस एंजलिस, ठीक है, एलए। इसके बाद ये यहाँ पे अथाई बेस्ड इन पेरिस एंड एलए, तो ये दोनों। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये सारे यूएसए के अकाउंट हैं, क्योंकि ये इस शॉप का हमने निकाला है, तो इस शॉप को बाहर से फॉलोअर्स तो मिलने से रही, ये सारे वो फॉलोअर्स हैं जो कि इसकी शॉप के आसपास हैं। तो ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये जरा कमेंट करके बताएं। पर आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही, उन्होंने आपको क्यों अप्रोच करना है, आपने उनको अप्रोच करना है, आपको चीजों की नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही। आपने हंटिंग करनी है, उन्होंने क्यों हंटिंग करनी है। आपका मकसद ये होता है, देखो चीज बेसिक सी है जो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आप वो क्वेश्चन करते हो जो कि बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रहे होते। बात ये है कि जब हमारा अकाउंट रेडी होता है और हम किसी को फॉलो करते हैं, तो वो ये आके देखता है कि ये बंदे ने अगर मुझे लाइक किया, फॉलो किया, तो इसके पास क्या है। और वो जब आपके अकाउंट में आता है तो उसको चीजें नजर आ जाती हैं और वहीं से वो आपका बायर बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसमें मुझे बताएं मुश्किल क्या है जो चीज आपको नहीं समझ आ रही। यहां तक जरा थोड़े से आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। करना ये है, आपने देखे ना, मैं आप पंजाबी की एक मिसाल थी, बट चलें छोड़े। मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने दो तीन मैंने आप लोगों को नीश बताई हैं। एक मैंने बताया प्रॉपर्टी वाला, एक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्यूटी की सब नीशेज हैं। आपने उनको निकाल के, ठीक है, उनको आपने निकाल के और वहां से आपने अकाउंट की फॉलोइंग करनी है। नेल आर्ट का आपको मैंने मेथड बताया है कि ये वो अकाउंट हैं जो कि यूएसए के हैं 100%। और ये वो फीमेल्स हैं जिनको आप अप्रोच करेंगे तो ये आपके पोटेंशियल बायर बन सकते हैं। वहां वो नेल आर्ट के ऊपर मैंने वो आपको समझाया है। आपने इस सेशन के बाद ये वाला पार्ट दोबारा से देखना है, फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई हैं। एक मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी का, और एक मैंने आपको बताया है ब्यूटी की जो सब नीश है। ये दो चीजें मैंने आपको अभी तक बताई। हाँ जी सरमद, आप शुरू कर लो, हंटिंग करो करो, आज से ही शुरू करो। अच्छा ये ना, एक क्वेश्चन जरा थोड़ा सा समझे। ये सनाउल्ला भाई ने एक क्वेश्चन किया है। मैंने काफी लोगों को फॉलो किया है बट दे आर नॉट गिविंग फॉलो बैक, जस्ट एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट। भाई आपका आधा काम तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, इस बात को गौर से समझिएगा। अगर कोई बंदा आपको फॉलो बैक देता है तो यहाँ पे आपका हाफ काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये समझे कि जब आप अपनी स्टोरीज लगाएंगे, जो कि ग्रुप के अंदर एक पैटर्न शेयर किया था, स्टोरी लगाने का मकसद क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज समझाई थी, अभी आप लोगों को दोबारा एक चीज समझाता हूँ। मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, चाय ठंडी करवा दी है जालमों मेरी। एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगी। आ गई है स्क्रीन। हम यहाँ से चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप जीजा, आपकी तरफ वीडियो नहीं आ रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है, अब आपने देखना है कि क्यों नहीं आ रही। ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं आपको चीज समझाता हूँ। ये आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। इसको इस तरह से समझना कि ये मेरा आपका अकाउंट नहीं है या मेरा अकाउंट नहीं है, ये बायर का अकाउंट है। मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी, बट मसला ये होता है कि जब आप सेशन हो रहा होता है, आप लोग उस टाइम इधर उधर निकले हुए होते हो, आप लोग उस चीज को समझते नहीं हो। अगर किसी बंदे ने आपको फॉलो बैक दे दी है, ठीक है, तो फॉलो बैक देने के बाद
आपका आधा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये समझें कि ये एक बायर का अकाउंट है। तो यार ये देखो, ये जो ऊपर आपको स्टोरीज लगी नजर आ रही है ना, इसी तरह स्टोरीज बायर की भी होती है। सो मेरे पास टॉप पे स्टोरी किसकी आ रही होती है? वो बंदा जो कि जिसने सबसे बाद में स्टोरी लगाई होती है, या जो स्टोरीज रेगुलरली लगा रहा होता है। ठीक है, ये देखो इसने 3 घंटे पहले लगाई है, उसके बाद ये इकरा वैस की स्टोरी लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पे स्टोरीज लगी होती हैं। तो आपको स्टोरी लगाने का इसलिए कहा गया था। अभी देखना, ये स्टोरीज लगी हुई थी। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये जो पहले वाले देखें, 3 अकाउंट है, एक मुजाहिद का, एक आईक्यू राइट्स, एक सीईओ वर्ड सेंस। अभी जब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, अब वो तीनों अकाउंट गए। ठीक है, अब 3 नए अकाउंट मेरे सामने आ गए। तो भाई यही कॉन्सेप्ट है, जब आप बार बार हर 2-3 घंटे के बाद आप एक स्टोरी लगा रहे होंगे, तो उसका फायदा क्या होगा कि आप हर वक्त जिस बंदे ने आपको फॉलो किया हुआ है, आप उसकी फीड में रहोगे। आप उस वो जब अकाउंट खोलेगा, उसको आपका अकाउंट टॉप पे नजर आ रहा होगा। वो जब अकाउंट खोलेगा, उसको आपका अकाउंट टॉप पे नजर आ रहा होगा। तो वो आपके अकाउंट को चेक करेगा कि इसने क्या स्टोरी लगाई हुई है। और जब आपके अकाउंट को वो चेक करेगा, तो आपको नजर आएगा कि अच्छा, ये इसने जो स्टोरीज, उसको ये नजर आएगा कि इसने स्टोरी लगाई है, ये बैग्स हैं, वॉचेज हैं इसके पास, ये लोगों को शिप भी कर रहा है, लोग इसको पेमेंट भी शेयर कर रहे हैं। तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो फिर आपकी स्टोरी के ऊपर आपको मैसेज करके आपको पूछेगा कि ये इसकी प्राइस क्या है, और वहीं से वो आपके बायर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जब किसी बंदे ने आपको फॉलो बैक दे दिया, फॉलो बैक देने के बाद वो बंदा आपकी, आपने स्टोरीज लगानी है, वो आपकी स्टोरीज देखेगा, आपकी स्टोरीज के ऊपर व्यू आना शुरू हो जाएंगे। वो जब आपकी स्टोरी देखेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन देखेगा, और आप हर वक्त उसकी फीड में सबसे टॉप पे नजर आ रहे होगे, तो वो आपको मैसेज करके पूछ लेगा कि भाई ये तुम क्या बेच रहे हो, या ये बैग की प्राइस क्या है, मैं ये लेना चाहता हूँ या मैं लेना चाहती हूँ। तो आपने स्टोरीज लगानी है। ठीक है, हर वक्त आपकी स्टोरी लगी रहनी चाहिए, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है वो भी आपको बता दी। आपका काम ये है, जैसे अभी एक लिस्ट जो शेयर की हुई थी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने ये वाली स्टोरीज लगानी है। आपका काम क्या है कि एक स्टोरी लगाई, उसके अगले हर घंटे बाद दूसरी स्टोरी लगा दी, फिर 2-4 घंटे के बाद तीसरी स्टोरी लगा दी, ताकि हर वक्त आपका अकाउंट जितने बंदों ने आपको फॉलो किया हुआ है उनकी फीड में सबसे फर्स्ट पे रहा करेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल राबिया, वो आपने डेली पोस्ट करनी है। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अभी सिर्फ जहां पे जंग चल रही है, वहां पे अभी हम सिर्फ ऑर्डर्स की डिलीवरी नहीं कर रहे। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान में नहीं कर रहे, और इसराइल में नहीं करते, और और कौन सा कंट्री है, बस वो जो यूक्रेन वगैरह है शायद, वहां पे हो जाती है अभी। वैसे डिलीवरी हो रही है वहां पे, क्योंकि पूरे मुल्क में जंग नहीं है, वो एक साइड पे जंग लगी हुई है। तो बाकी सारी डिलीवरी आ जाती है। बिल्कुल देते हैं फॉलो बैक। थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से प्लीज, आप जब चीजों को देखेंगे तो आती हैं। दिजा, बाकी सारों को आवाज आ रही है, किसी का कमेंट नहीं है आवाज को लेके। आप सिर्फ अकेली कह रही है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो आपके एंड पे प्रॉब्लम है। फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब को छोड़ो, फेसबुक पे जाओ, वहां पे मेरी प्रोफाइल पे लाइव होगा, वहां से देख लो। ठीक है, दोनों पे लाइव है। सर मैंने इतने लोगों को रिक्वेस्ट किया, मगर एक दो के अलावा किसी ने फॉलो बैक नहीं किया, और रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं। कोई बात नहीं ना, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अभी आपने तो वैसे भी इकरा शकील, आपने अभी काम नहीं किया, आप अभी काफी ज्यादा बिजी थे। तो जब आपकी ये लिमिट डेली 50-60 लोगों तक जाएगी ना रिक्वेस्ट के ऊपर, उसके बाद आपको फॉलो बैक भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई इन्फ्लुएंसर जो खुद सेल करते हैं, इसके लिए रिक्वेस्ट, हाँ कर लो, कोई मसला नहीं है, अगर इन्फ्लुएंसर है तो।
सर डेली 10-12 फॉलोअर स्टोरी देखते हैं बट एक मंथ को किसने देख आपके पास कैसे 10-12 फॉलोअर्स हो गए हैं? मेरा मेरा ख्याल है शायद आप पहले से आपने कोई काम शाम शुरू किया हुआ था। मुझे नहीं पता आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने तो भी हंटिंग मेरा ख्याल है 2 वीक्स पहले स्टार्ट करवाई है। हाउ मेनी फॉलोअर्स? भाई रोबोटिक के अंदर जब आप एग्जैक्ट सीक्वेंस पूछेंगे तो वो रोबोटिक के अंदर ही आती है। बट आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप लोगों ने अपनी जो फॉलो कर रहे हैं लोगों को यूएस के, वो आपने 40-50 बंदों तक लेके जाना है इसको। वहीद मुराद ने मुझे लगता है पहले से ही बकरा दिया हुआ है काला, इसलिए इसको फॉलो बैक भी मिल रहे हैं। आप लोगों को क्यों नहीं मिलते? हाँ जी, जब आपका अकाउंट मिच्योर हो जाएगा तो फिर आपने अभी स्टार्ट में 10-15 लोगों को फॉलो करो। बाद में आपने 40-50 लोगों तक लेके जाना है फॉलोअर्स को। ऐसे ही होता है राबिया, अभी आप लोगों का स्टार्ट है, ये आहिस्ता 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 इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं यार, फेक फॉलोअर्स क्यों आपको अप्रोच करेंगे? वो नहीं करते, आपको फॉलो अप्रोच करते। चलो यार, आगे हमारा एक लास्ट रह गया है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? और बाकी 10-15 मिनट या फिर आपका शायद परचेज करने। यार मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं भूल गया हूँ। यूएसए के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये बात अपने माइंड में प्लीज रखिएगा। यूएसए के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं तो लोग वहां पे भी बिजी हैं। जैसे हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे यूएसए के इलेक्शन चल रहे हैं तो लोग उधर भी बिजी हैं। तो शायद इन दिनों के अंदर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम आए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद ये देखो यार, ये तुम नाम तो अपना ठीक कर लो, डिसेंट रस्म बोला भी नहीं जाता, पता नहीं कौन सी रस्म निभा रहे हो आप। तो अपना नाम तो सही वाला रखो, जो अम्मी अब्बू ने इतने प्यार से आपका कोई नाम रखा होगा। या आपने पता नहीं क्या डिसेंट रस्म लगा दी है। छोड़ो, ये बच्चों वाले काम है, अब आप बड़े हो गए। और दूसरा क्या है? मेकअप की हंटिंग आप बता रहे हैं, लेकिन स्टॉक तो गूगल ड्राइव में। या खुदाया, मैंने मेकअप की हंटिंग नहीं बताई। आप जब सेशन दोबारा देखेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा मैंने किस चीज की हंटिंग बताई है। मैंने मेकअप की हंटिंग नहीं बताई। आपने सुना नहीं है ध्यान से। सर भाई इसको चेक कर रहे हैं, मगर नहीं कर रहे। इसका जवाब नहीं मैं दूंगा। सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से आज 2 ने फॉलो बैक दिया है, मेरे मैसेज पर लाइक भी दिए हैं। गुड, माशाल्लाह। सेकंड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से। बस अभी कर ले, 10 को स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले क्लोज हो जाएंगे। सर ब्लूटिक के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ले लूँ? पता नहीं, मुझे इनबॉक्स करना रमीज आपका, फिर मैं देखता हूँ इशू क्या सीन है, वहां पे क्या नजर आ रहा है। सर कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है। बस आपने अपने इंस्टाग्राम को खराब कर लिया हुआ ना। अब आप पंगे पंगे मत करो, पंगे मत करो। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, आपने एक वीक के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करनी, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, समझ लो उसको ताबूत में बंद करो, उसको जमीन में दफना दो, दैट्स इट। जब आप उसके ऊपर कोई चीज करेंगे, उसके बाद वो फिर से उसका टाइम स्टार्ट होगा, वो फिर से दोबारा से उसकी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो एक हफ्ते के लिए छोड़ जाओ, भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में इंस्टाग्राम भी एग्जिस्ट करता है। ये समझो अब्बू ने मोबाइल पकड़ लिया है, इंस्टाग्राम के ऊपर अब्बू ने पाबंदी लगा दी है, एक वीक के लिए भूल जाओ इंस्टाग्राम को। अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, एक वीक के बाद उसको खोलो, हर चीज नॉर्मल होगी। सर मैंने सेकंड अकाउंट बनाया है और स्टार्ट से ही पब्लिक बनाया, प्राइवेट 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 करो।
जी बिल्कुल, जो आपकी जो लोग जिन लोगों ने आपको फॉलो किया होता है उनको स्टोरी शो होती है, लेकिन अगर आप बार बार स्टोरी लगाएंगे और उसके टॉप पे जाओगे तो ही उसको नजर आएगी ना, वरना उसके अकाउंट में तो और बड़े बंदे होंगे जिसको उसने फॉलो किया होगा। ठीक है, अब मैंने मेरे अकाउंट के अंदर कितने ज्यादा लोग हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर 5-6 लोग ही शो हो रहते हैं। तो जब आप बार बार स्टोरीज लगा रहे होगे, हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद स्टोरी लगा रहे होगे, तो टॉप के ऊपर स्टोरी आ रही होगी आपकी। अच्छा, अब हम लोग तीसरा शेयर करते हैं, और जो उसके बाद फिर हम लोग जो हमारे रेस्टोरेंट है ना उनको हम लोग थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर है, प्लीज स्क्रीन का बताइएगा। नहीं, 10 स्टोरीज नहीं लगानी ना, गलत गलत बात है। 10 स्टोरी लगा लोगे तो वो एक ही टाइम पे कंसिडर होंगी। ठीक है, आपके बाद देखो यार, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं किमें समझ आनी है। एक बंदे का एक अकाउंट है, उसके अंदर आप अकेले बंदे नहीं हो, उसके अंदर उसने 20 और लोगों को फॉलो किया हुआ है। अगर आपने 10 स्टोरियां एक टाइम पे लगा दी, तो आपके बाद जो बंदा स्टोरी लगाएगा वो आपका स्पॉट ले लेगा। ठीक है, समझाना जरा, ये देखो, ये आप हो, ये कोई दूसरा बंदा है, ये कोई तीसरा बंदा है। अब आपने अगर 10 स्टोरीज एक टाइम पे लगा ली हैं, ठीक है, जब ये वाला बंदा स्टोरीज लगाएगा ना, तो ये बंदा आपके स्पॉट यहां पे आके ले लेगा और आप चले जाओगे यहां से पीछे। ये वाला बंदा अगर इसके बाद स्टोरी लगाएगा तो ये बंदा टॉप पे आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने बार बार स्टोरीज लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है, ताकि आपकी कोई जगह ना ले सके। ठीक है, आपने नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रहना है, ताकि आप उसके अकाउंट के अंदर हर वक्त नजर आते रहो। अब समझ आ गई है? इसके बाद समझना ना, एक कान पकड़वा देने हैं मैंने आप लोग। तुम लोगों को नहीं नहीं यार, परमानेंट मार्कर नहीं है, टेंशन ना लो, मिटा दिया मैंने, ये देखो। शकील भाई, इसकी वजह ये है, वो चाहते हैं कि आप ना प्रोडक्ट सप्लाई किया करें, इसलिए आपको ज्यादा उनकी रिक्वेस्टें आती हैं। चलो यार, अभी हम लोग लास्ट वाला सबसे पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने गूगल पे जाना है और वहां पे लिखना है लग्जरी या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, कुछ भी इस तरह से करके हम लोग लिखेंगे। अब ये तो लिखी बड़ी बात है कि इस रेस्टोरेंट पे लोग कौन से आते हैं, जो यूएसए के होते हैं। ठीक है, क्योंकि खाने वाली जगह है भाई। एक तो मुझे नाम नहीं पता ये बंदा कौन है, या ये लड़की है, या ये लड़का एमजी जेड ट्रेडर, कुछ भी नहीं। तो आपको समझ आ रहा है, 24 घंटे बाद हो जाती है भाई। जब आप हर 2 घंटे के बाद स्टोरी लगा रहे होगे, तो फिर आपके ऊपर तो 24 घंटे वाली चीज इंप्लीमेंट ही नहीं होगी, आपकी स्टोरी तो चलती रहेंगी कंटिन्यूसली। अच्छा यार, ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा यूएसए लग्जरी रेस्टोरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिख सकता हूँ, या मैं सिर्फ यूएसए के ये अकाउंट निकाल के, जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है कुछ भी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। इसको विजिट करते हैं। ठीक है, यहां से इसका इंस्टाग्राम का हैंडल निकालेंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम किधर गया होगा ये। बहुत ही यार अच्छा, ये देखो यार, ये ना नीचे स्क्रीन के ये राइट कॉर्नर के ऊपर इनके इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है। उफ, 7,70,000 फॉलोअर्स हैं इस रेस्टोरेंट के। किधर गया? हाँ जी, मुझे नहीं पता इसमें होलसेल वाले कितने हैं, बट हम लोग जब होलसेल करते थे ना, तो हम सप्लायर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते थे वो भी हम इसी तरह से निकालते होते थे। मुझे नहीं पता आप लोगों को स्ट्रेटजी का पता है या नहीं पता, या बड़े लोग इसमें फेल भी हुआ करेंगे। सो हम लोग गूगल पे जाके जो जैसे हमने हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो हम लोग लिखा करते थे पेट स्टोर इन यूएसए गूगल के ऊपर, और जब वो इस तरह के बड़े स्टोर आया करते थे, तो हम उनका इंस्टाग्राम
का हैंडल निकालते थे अकाउंट या फेसबुक का, या यहाँ पे उन्होंने अपना कांटेक्ट दिया होता था, तो यहाँ से हम उनको अप्रोच करते थे और हमें अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाती थी, बजाय कि हम उनको ईमेल करें तो हमें ये वो रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट यहाँ से रिस्पॉन्स वो जल्दी देते थे। तो मुझे नहीं पता अब ये जो बाकी यहाँ पे होलसेल वाले हैं इनको इस चीज़ का आइडिया है या नहीं है, बट मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी। ओके, ये अंकल तो ये इनका सो ये अकाउंट है जी। इसका जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हम वही सेम चीज इनकी 2 दिन पहले है, और यहाँ पे देखो ये सारे बंदे यूएसए के लोग, ठीक है, बेशुमार लोग हैं यहाँ पे, ये देखो किसी ने टच भी नहीं किया हुआ, ठीक है। ये देखो, उसके बाद ये देखो आगे। इसी तरह से आप अगला कोई अकाउंट निकालेंगे, ये जैसे द फ्रेंच लॉन्ड्री के नाम से है, हम इसको डायरेक्ट जाके सर्च करते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता। द फ्रेंच लॉन्ड्री, ये रेस्टोरेंट आ गया। इसी तरह हम इस पे यहाँ पे जाते हैं और 14 घंटे पहले पोस्ट की हुई है, और नीचे खुद आप इसका रिस्पॉन्स देख लें, ठीक है। तो ये सारे के सारे वही पोटेंशियल बायर हैं। आप इनको अप्रोच करें, आप इनको अप्रोच करके यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे अपने फॉलोवर्स भी कर लें अकाउंट के ऊपर। यहाँ से लोग आपको जब फॉलो बैक देते जाएंगे आपके अकाउंट में आएंगे, और पोटेंशियल बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। असल में यार एक चीज को समझे, वो चीज ये है कि हम देखो यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है कि हर बंदा अमीर है, ठीक है। अमीर इस सेंस में आप उसे ये कह लें कि यार अच्छा, हम लोग देखो हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी ऑडियंस वो है जो कि $300-400 का बैग अफोर्ड कर सके। और वो ऑडियंस कौन सी होती है? जो कि थोड़ा पैसा कमाते हैं लेकिन वो लग्जरी लाइफ भी जीना चाहते हैं, बट उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बीच में वो फंसे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम किसी ना किसी तरह से ये सारी की सारी चीजें कर लें। अगर हम बहुत ही बिल्कुल बेसिक पे चले जाएंगे ना, अभी ये मैंने आपको रेस्टोरेंट का या प्रॉपर्टी का क्यों बताया, प्रॉपर्टी वालों के जो लोग हैं इनको थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है, ठीक है। ये जरूरी होता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने क्लाइंट को डील करना होता है, तो उनको कुछ ना कुछ जरूर दिखाना होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कोर्स बेचने के लिए ना गाड़ियां आपको दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं गाड़ियां ले लेंगे, डाला ले लेगा, कोई कोई गाड़ी ले लेगा, कोई गाड़ी ले लेगा, उसके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे, जी मैंने ये गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और लोग उससे बड़ा मुतासिर होते हैं कि यार इस बंदे ने गाड़ी ले ली है। असल में वो गाड़ी या तो उसके किसी पार्टनर की होगी, या उसने कोई किसी से कोलैबोरेशन करके ली होगी, या उसने किसी से कोई रेंट आउट पे कुछ ना कुछ उसने किया होगा, वट एवर, मे बी उसकी अपनी हो, उसको घर की तरफ से मिली हो, या उसने किसी और पैसे से ली हो। बट पाकिस्तान के अंदर कोर्स बेचने के लिए, कोई भी कोर्स है, मैं ये नहीं कह रहा ई कॉमर्स का किसी का, बहुत से लोग जो होते हैं, मैं आपको एक बेसिक रूल बताता हूँ, जो बंदा अपनी चीजों का दिखावा करके आपको कोई चीज ऑफर करे कि यार ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे मैं वीडियो बनाते हुए ये पकड़ लूँ यार, ऐसे करके मैंने आईफोन पकड़ा हो, हेलो जी, हाँ जी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने हाथ में दो दो मोबाइल पकड़े हो, उस बंदे ने सिर्फ आपको वो चीज बेचनी है, उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपको चीज बेचना चाहता है। ये चीज हमेशा याद रखा करें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया में और भी बहुत से कंट्रीज के अंदर है। जब किसी ने आपको, कोई बंदा आपको पैसों वाली चीज दिखा के, या आपको बड़े बड़े घर दिखा के, गाड़ियां बंगले दिखा के आपको कोई चीज बेचता है, वो रेड फ्लैग होता है। और यूएस में ऐसे बड़े केसेस हैं जिनके ऊपर बाद में लोगों ने कोर्ट के अंदर उनको सू किया, और कोर्ट ने उनको फाइन किया है, ठीक है, कि आपने ये गलत तरीके से अपनी ब्रांडिंग की है, मार्केटिंग की है। मार्केटिंग के और बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से मासूम लोग होते हैं जो इस चीज में आए थे कि यार अगर इस बंदे ने खुद गाड़ी घर बना लिया तो शायद इसके कोर्स के अंदर या इसकी किसी चीज के अंदर वर्थ होगी। तो जब भी कोई ऐसा बंदा आपको नजर आए तो समझ लें कि ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। गाड़ी, मतलब हर बंदे का अपना अपना यार माइंड होता है। मैं सुबह से वीडियोस बनानी शुरू कर दूं गाड़ियां लेके, और गाड़ी के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ कि यार देखें जी, मैं तो आपको कहता था शॉपिफाई कर लें, ये ड्रॉप शिपिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें।
आपके पास बड़ी चीजें आ जाएंगी, आप लोग नहीं, मेरा सुबह मेरे कोर्स के अंदर 2000 बच्चा आ जाएगा, ठीक है, जितनी फीस मैंने रखी हुई है, और वो फीस भी सिर्फ आपके ना एक माइंड को काबू करने के लिए कि आपने कोई चीज पे की हुई है और आप पाकिस्तान में फ्री की वैसी कोई कदर नहीं है। तो मेरे कोर्स के अंदर बात बताने का मकसद ये है कि सुबह यहाँ पे 2-3 बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं यार, मेरे बड़े ज्यादा दोस्त हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपको पता ही है प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं उनके पास वो V8 होती है, सारी की सारी उन्होंने बैरियर के अंदर बैठे हुए, तो सुबह जाके 2-3 गाड़ियां पकड़ूं और उनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करूँ, तो कोर्स के अंदर 2000-4000 बचा आ जाएगा और मैं पैसे सारे के सारे जेब में डाल दूंगा। तो जब भी आपको किसी कोई बंदा इस चीज से इंप्रेस करने की कोशिश करता है ना, वो सारे रॉन्ग नंबर है। तो बात हमारी ये हो रही थी कि अगर मैंने आप लोगों को एक ऑडियंस की लाइन आपको बताई है कि हमने जो जिन लोगों को टारगेट करना है वो कौन से लोग हैं जो कि थोड़ा सा दिखावा करना चाहते हैं, वो कौन से होते हैं, वो प्रॉपर्टी वाली फील्ड के अंदर होंगे जो कि चाहते हैं कि यार हमारे पास अच्छा बैग हो, हम ऑफिस जाते हैं, हमने क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट देने होते हैं, तो उनके लिए बैग अच्छा होना चाहिए, उनके हाथ के ऊपर घड़ी अच्छी होनी चाहिए, उनके पास शूज अच्छे होने चाहिए, वो आपके पोटेंशियल बायर हैं। अगर हम बिल्कुल बिलो द बेल्ट चले जाएंगे, वो लोग जो कि बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप इन लोगों को फॉलो करेंगे या इन लोगों को कांटेक्ट करेंगे, या ये लोग जो आपको फॉलो बैक देंगे तो उनको वेलकम मैसेज करेंगे और उसको बताएंगे कि आप क्या करते हैं, तो ये 80% चांसेस है कि ये लोग आपके बायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बजाय कि आपने एक रैंडम मीम पेज पे गए या किसी यूएस के इन्फ्लुएंसर के ऊपर गए, वहां से आपने एक बंदा निकाला, आपको पता ही नहीं है वो बंदा कि भाई मेरे पास तो घर में खाने के पैसे नहीं है, या मैंने तो अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं भरी हुई, तो मैं तुमसे $300-400 का बैग क्यों खरीदूंगा या क्यों खरीदूंगी। तो इसलिए मैंने जो आपको भी चीजें बताई हैं जहां से बहुत ज्यादा अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ये 2-3 निश्चित है। नेल आर्ट ऑब्वियसली वो बंदा अफोर्ड करता है, या यूएस के अंदर वो लड़की अफोर्ड करेगी जिसके पास 4 पैसे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, वरना वहां पे घर में भी सारी नेल आर्ट हो जाती है, स्किन केयर और ये अपनी यूटेंसिल्स जो होती हैं बालों वगैरह की, और इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो कि बंदे के पास जब थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा आते हैं तो वो वाली वो चीजें करता है, ठीक है। और कुछ लोगों की डिमांड होती है या जरूरत होती है, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने कौन जाता है, हमने इसलिए रेस्टोरेंट वो वाले निकाले हैं जहां पे जो रेस्टोरेंट है हमने वो वाले निकाले हैं जहां पे थोड़े से अपर क्लास के लोग खाना खाने जाते हैं। वैसे रेस्टोरेंट यूएस के अंदर कितने रेस्टोरेंट होंगे, लेकिन हमने वो वाले नहीं निकाले, हमने वो वाले निकाले हैं जहां पे वो लोग हों या जिनको हम अप्रोच करें, ताकि वो हमारे पोटेंशियल बायर के अंदर कन्वर्ट हो सके, ठीक है। सो ये चीज आपको क्लियर होगी है। मेरा ख्याल है अभी जो आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि एक चीज पीछे वाली कर रहे थे, मैंने अगली चीज बताई है तो वो छोड़ दी है, ठीक है, आपने सारी चीजों को साथ लेके चलना है। डेली के 1 घंटा उस चीज को दे दिया, 1 घंटा उस चीज को दे दिया, 1 घंटा उस चीज को दे दिया, तो यहीं से आपको एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू होगा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि रात को 2 एजेंट्स को, एक तो वही वो पुराने वाली जो हमारी एक फीमेल एजेंट थी, उसने माशाल्लाह अपने ऑर्डर अचीव किए, और रात को एक और एजेंट का ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब मैं अपना काम शाम कर रहा था और उसका मैसेज आया कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, और सपोर्ट टीम ने उसको लिंक जनरेट कर दिया था। तो इसी तरह से होता है यार। अब क्या होगा, अब वो देखें एक एजेंट है, उसने $200 यार कमा लिया, 200-250 के करीब उसकी कमीशन बनेगी। अब वो पूरा महीना भी इन केस अगर उसको कोई ऑर्डर नहीं आता, फिर भी उसकी अच्छी खासी पॉकेट मनी कह लें या उसके जेब के अंदर अच्छे खासे पैसे आ गए हुए हैं। तो एक सेल, बस एक सेल, अपनी जो आपकी मेहनत है ना, एक सेल तक है। जब आप एक सेल तक चले जाएंगे, वही कस्टमर आपको रिपीटेडली आपसे चीजें खरीदता रहेगा। देखो एक बंदे के ऊपर, जैसे मैं अगर किसी बंदे के साथ डील करता हूँ, ये कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, अगर मैं इसके साथ डील करता हूँ, मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो मैं अगली दफा मैं इस बंदे के पास नहीं जाऊंगा, मैं इसी को प्रेफरेंस दूंगा कि मैं इसी से डील करूं, मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हुआ है। तो वो अगर उसने अपने किसी, जब जाहिर है वो अगर बैग पहनेगी, तो उसकी दोस्त, उसकी रिश्तेदार, उसकी बहनें, कुछ कोई भी हो सकता है ना, वो पूछेंगे उसके क्लिक की ये तुमने कहाँ से लिया, तो कहेगी हाँ मेरे पास एक कांटेक्ट है, ये लो, या तो खुद बात कर लो, या वो ये कहेगी कि मैं मुझे बताओ तुमने क्या चीज मंगवानी है, मैं तुम्हें मंगवा देती हूँ। तो ये जो 2 बैग उसने मंगवाए हैं, मेरे ख्याल में ये उसने अपने किसी उसी से किसी रिश्तेदार वगैरह के लिए मंगवाए हुए, शायद मैंने आप लोगों को रात को बताया भी हो। मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मैंने बताया था या नहीं बताया था। तो क्योंकि एक बंदा खुद 3 बैग क्या करेगा, तो इसलिए उसने किसी और के लिए किए होंगे।
तो ये क्लियर हो गया भाई यहाँ तक सारा कुछ आपको? छेती छेती कमेंट कर दो यार, फिर हम इसको फाइंड अप करते हैं। बिल्कुल नहीं शेयर करूंगा। मुझे उन बंदों के ऊपर, उन इंसानों के ऊपर बड़ा गुस्सा चढ़ता है जो अपना काम खुद नहीं करते और दूसरे बंदे को ये कहते हैं कि यार आप मेरा काम करना। स्टोरी पैटर्न ग्रुप के अंदर शेयर हुआ है, आपने जाके ग्रुप देखना है और खुद फाइंड करना है। मेरे से नहीं दोबारा मांगना, ना मैंने शेयर करना। चीज ग्रुप के अंदर पड़ी है, आप वहां से जाके फाइंड करेंगे। ये इसी तरह से होता है जैसे घर के बड़े भाई ना छोटे भाइयों को ऑर्डर देते हैं, यार पानी का गिलास दें। हालांकि वो खुद भी जाके पानी पी सकता है, लेकिन वो अपनी चुतराहट कायम करने के लिए छोटे से कहता है भाई जाके पानी का गिलास लेके आ, या ये टीवी का रिमोट पकड़ा देना, या ये पंखा स्लो बंद कर देना। तो जब आप अपना काम खुद नहीं करते तो दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट ना किया करें कि वो बंदा उठ के आपका काम करेगा। आपने खुद करना है, खुद जाके फाइंड करें। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अकाउंट को छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। बस आपकी गलती है ना वासिफ, किस्मत आपके ऊपर मेहरबान थी। आपने कहा नहीं नहीं ये तो मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। वो 1500 नहीं था, शायद 15 लाख आपने तस्वर किया था, वरना आपके पैसे कब के रिकवर हो चुके होते स्टेट वाइज। जी बिल्कुल। फन फिल्ला आप स्टेट वाइज भी हंटिंग कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, देखो स्टेट वाइज हंटिंग करने के अंदर प्रॉब्लम क्या है। एक स्टेट के अंदर अमीर गरीब, बिल्कुल गरीब, शुद्ध गरीब भी इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो हमने, अगर आप स्टेट वाइज हंटिंग करेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अमीर है, ये गरीब है और ये शुद्ध गरीब है। तो हमने शुद्ध गरीब और गरीब को तो टच नहीं करना, हमने अमीर बंदे को या अपर मिडिल क्लास को टच करना है जो कि इन चीजों को अफोर्ड कर सकता हो। तो स्टेट वाइज हंटिंग करने के अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि आपको वो बंदे फिल्टर नहीं हो सकते, या आप उसको ये जाके नहीं पूछ सकते कि भाई तुम अमीर हो कि गरीब हो। नहीं बिस्मा, प्राइस लिस्ट ये बड़ा हर किसी का क्वेश्चन आता है कि प्राइस लिस्ट आप शेयर नहीं कर सकते। इनकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, सो हम प्राइस लिस्ट नहीं शेयर कर सकते। बट जब आपको आपके पास कोई क्यूरी आती है तो आपको उसका उसी टाइम आंसर मिल जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। हनी विरको सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब क्लाइंट आता है तो वो अपने तरीके से भी बात करता है, ये अच्छा है, बट हमको ये चाहिए या कोई बैग की प्राइस पूछता है तो फौरन क्या करें? आपको जब कोई बंदा क्वेश्चन करेगा, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। आपको जब कोई बायर, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को, देखो जब तक आपकी पहली सेल कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है, तो आपको भी आइडिया नहीं होगा कि हमने इनसे क्या बात करनी है। तो आपको जो भी वो बंदा सवाल पूछेगा, आपने उसका जवाब नहीं देना, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है कि ये इस बंदे ने सवाल पूछा है तो मैं इसका क्या जवाब दूं। ठीक है। मैं आपको इंक्वायरी वाले ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और उसके बाद जब भी आपको क्वेश्चन आया करेंगे, आप वहां पे पूछा करेंगे सिर्फ बायर से रिलेटेड, वहां पे आपको जवाब मिल जाया करेगा कि इस बायर को आपने अब ये रिस्पॉन्स करना है। मैंने आपको जो एन मुमकिन आंसर हो सकते हैं वो लिख के दिए हैं, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि आपने उसको क्या आंसर करना है। समटाइम क्या होता है, ये बात याद रखिएगा, मेरे साथ ये बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था। हम लोगों हमें इंग्लिश बोलनी तो आती है, मतलब लिखनी आती है, बोलनी चाहे इतनी ना अच्छी आती हो बट हम लिख लेते हैं। लेकिन स्टिल यूएस के अंदर हमारा जो एक्सेंट है, हमारे जो वर्ड्स हैं, ये हैं ब्रिटिश हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रूल करके गए हैं, तो हमारी इंग्लिश ब्रिटिश है। जब हम यूएस के अंदर जाते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हम बोलते हैं, हमें ये लगता है कि हमने ये नॉर्मल वर्ड्स बोले हैं, बट उनके लिए वो वर्ड्स होते हैं ना, वो रूड वाले होते हैं। जब कोई बंदा रूड होता है तो वो वाले वर्ड बोलता है, और जब कोई बंदा हैप्पी होता है या अच्छे मूड के अंदर बात करता है तो उसके वर्ड्स चेंज होते हैं। लेकिन हमारे लिए सारी इंग्लिश एक जैसी है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल जेन में नहीं आ रही है, आएगी तो मैं अभी दे दूंगा। बट वैसे आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ नॉर्मल वर्ड्स होते हैं
और हमें बोलते हुए ये लगता है कि ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, बट उनके लिए वो रूड होते हैं। तो जब आप बात करते हैं तो वो उनको ये लगता है कि शायद ये बंदा मेरे साथ रूड हो रहा है। तो इसलिए आपको उन सारी चीज़ों से बचाना है ताकि आपकी एक सेल मैच्योर हो जाए। उसके बाद फिर मुझे ऐसा बड़ा इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने जब बाद में उसको जाके सर्च किया कि ये क्या प्रॉब्लम है, और फिर मुझे पता चला कि ये कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं, या उनके लिए वो रूड वर्ड्स होते हैं और हमारे लिए वो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि हम तो इंग्लिश बोलते हैं भाई। हमें ये लगता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, उसको समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सर क्या पता उसने अपने तीनों ड्रेस के साथ मैच। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये भी हो सकता है। उसने ड्रेस के साथ मैच करने होंगे। ਵੱਡੀ ईद आ रही ना, ਉਹਦੀ 3 दिन ਉਹਨੇ सूट पाने ने। ताकि बार-बार नहीं, नहीं आप मुझे डिस्टर्ब करें। जब बायर आएगा तो आप मुझे बार-बार डिस्टर्ब करें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है? लड़कियों के पास एक साथ बहुत से बैग होते हैं, अगर बैग थोड़े सस्ते हों तो। जब $400-400 का होता है ना, तो फिर एक बैग ही होता है। उसकी कोई डिमांड और बैग की हो जो अवेल। अगर वो कोई और डिमांड करता है जो आपके पास अवेल नहीं होगा, आप मुझे या सपोर्ट टीम को बताएंगे, वो चेक करके आपको बता देंगे कि ये अवेल हो सकता है। अभी जो बाद वाला ऑर्डर आया ना रात को, जिस एजेंट का बाद वाला ऑर्डर आया है, उसके बायर ने जो प्रोडक्ट लिया है वो एक बैग था शनैल का, बट उसकी जो स्ट्रिप थी, डोरी जो थी, उसके अंदर बीड्स लगे हुए थे। तो हमारी कैटलॉग के अंदर कोई ऐसा बैग नहीं था जिसके अंदर बीड्स थे, बट हमने चेक करके सप्लायर के साथ और उसको कंफर्म किया कि हाँ हम तुम्हें वही बीड्स वाली जो स्ट्रैप है वो साथ भेजेंगे, तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जी बिल्कुल, 25 स्टोरियां विद गैप लगानी है। इफ वी बिगिन फॉलोइंग पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइकिंग देयर कंटेंट एंड फोटो बिकॉज़ ऑफ द सेक्शन ऑफ प्रोफाइल और ब्लॉग। ऑब्वियसली भाई, इसके ऊपर तो बता बता के थक गया हूँ कि आपने एक पैटर्न नहीं करना। आपको मेरे पिछली वाली जितने मैंने लाइव किए हैं ना, वो बैठ के 3-3 घंटे के देखें, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीज मैंने बड़ी दफा रिपीट की है। बिलाल संधू बहुत अच्छे। क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं लाइव में। स्टेट वाइज ब्लश नीस लगा। क्वेश्चन अबाउट स्टोर, जी फरा साजिद पूछें। क्वेश्चन का ये है। वही इतने सख्त कमेंट नहीं करते, बुरी बात है, किसी बंदे को बुरा भी लग जाता है। इग्नोर करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ये कर सकते हैं कि हम अपना लिंक का लिंक यूएसए के यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर लें विद शॉर्ट डिस्कशन? कर सकते हैं, बट ज्यादा ना कीजिएगा, पता लगे अकाउंट उड़ाओ। मैंने व्हाट्सएप की थी आप। अच्छा यार, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आंसर दे देता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? जाग रहे हो ना? ये स्नावला जाट या जट जो भी है, ये भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ये इन्होंने पूछा हुआ है बेस्ट टाइमिंग फॉर हंटिंग। आप लोग मुझे बताओ कि जब आप अ, अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग जब जॉब करते हो, जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपने कमेंट्स मुझे करके बताना है। जो बंदे 9 बजे सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं 5 बजे या 6 बजे, तो मुझे बताएं कि आप जब जॉब पे चले जाते हो, उसके बाद से लेके रात सोने तक आपके पास फ्री टाइम किस किस टाइम पे होता है। ये मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। क्यों भाई मुझे दुबई भेजने पे लगे हुए हो? अगर मैं पाकिस्तान में थोड़ी देर रह रहा हूँ तो मुझे रह लेने दो। क्या करना है आपने मुझे दुबई भेज के? सारे रॉन्ग आंसर कर रहे हैं, सारे के सारे। एक बंदा कह रहा है मिडनाइट, वाह, तुम आधी रात तक जॉब पे ही रहते हो। नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं समझे।
देखो, मैं आप लोगों से पूछने का मकसद ये था, मैं समझाने को आपको एक वर्ड्स के अंदर समझा सकता हूँ, बट आपसे पूछने का मकसद ये था, हर बंदे को अंडरस्टैंडिंग हो जानी थी। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे दफ्तर जाते हो, अब आप दफ्तर आए और आप अपनी चेयर पे बैठ गए, आपने काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से लेके रात सोने तक, इसके बीच में सोने तक मैंने ये कहा है, जब आप जॉब पे चले जाते हो, उस टाइम से लेके जब तक आप रात को सोते नहीं है, इसके बीच आपके पास कौन से टाइम आते हैं जिस वक्त आप लोग फ्री होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पहला टाइम तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोगों को लंच ब्रेक होती है, या आप लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो आपको लंच ब्रेक होती है 1 घंटे 1.5 घंटे की, उसमें भी आप लोग फ्री होते हैं, ठीक है। ये देखो, उसी भाई ने खुद ही सवाल किया, खुद ही उन्होंने जवाब दिया है कि ब्रेक टाइम में हम लोग फ्री होते हैं। पहला टाइम ये आएगा जब ब्रेक टाइम होता है, ठीक है। अब ना मैं आपको यूएस की पूरी रूटीन समझाता हूँ, रुक जा भाई, रुक जा। यूएस की पूरी रूटीन समझ लेना। जब आप ये सारी चीजें, यार मैं जरा रिलैक्स होके बैठ, मैं थक गया हूँ कुर्सी पे बैठ बैठ। अच्छा, यूएस की ना रूटीन समझ लो। मैंने जब ये लिस्टिंग प्रमोटर का काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इन चीजों को इंटरनेट के ऊपर चेक किया था, और उसके बाद ही मैं कामयाब हुआ था। तो जब आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हो, तो ही आप लोगों को कामयाबी मिलती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पे मोस्टली हर बंदे ने अपनी गाड़ी रखी होती है। या आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे ने, मतलब मोस्टली जो होता है ना, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कम यूज करते हैं, ठीक है, कंपेयर टू यूएस। यूएस के अंदर क्या होता है, अगर किसी बंदे के पास गाड़ी है भी, तो वो बंदा, अच्छा, तो अगर कोई यूएस के अंदर जो बंदे जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, इवन कि वो सीईओ लेवल के भी हों, वहां पे जो गाड़ी होती है ना, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, स्पेशली जब उन्होंने जॉब्स पे जाना होता है। वहां पे लोगों के दिमाग काम करते हैं, और वो लोग, आप कह लें कि एक उर्दू का लफ्ज होता है कुफायत शार, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, बचत करने वाला यार। तो वो लोग वो यूज करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ना इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा। जिस टाइम पे वो लोग सुबह जॉब पे जा रहे होते हैं, जैसे हमारा, हम लोग अपने घरों से निकलते हैं 8 बजे, या घंटे के टाइम 9 बजे 10 बजे तक हम लोग, प्लीज फरा, मैं आपको आंसर करता हूँ, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दे। पहला टाइम आपके पास ये होता है, जब वो लोग घरों से निकल के जा रहे होते हैं अपने ऑफिस तक। पहला टाइम ये होता है, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम होता है। उसमें वो सारे लोग क्या होता है, वो गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर, ट्राम के अंदर, बस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो लोग अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप उनको उस टाइम पे अप्रोच करेंगे, मे बी आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम आए, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम, आप किसी के पास चले जाओगे ना, भाई चीज लेनी है, ओके, का दौड़ जा, मैं आया हूँ करोड़ निकले हैं, पैसे कमा ली, तो तू कह रहा है कि मैंने शैल है नहीं। अच्छा, पहला टाइम ये होता है जब वो लोग जा रहे होते हैं। दूसरा टाइम कब होता है, जब उनके लंच ब्रेक का टाइम होता है। मैं ये पहले वाले दोनों टाइम रिकमेंड नहीं करता कि आप उस टाइम पे किसी बंदे को मैसेज करें, क्योंकि देखो, अगर उसने कोई चीज खरीदनी भी होगी, लेकिन उसके जॉब प्रेशर की वजह से, या उसकी किसी भी एक रीजन की वजह से, अगर उसका दिमाग फिरा हुआ है, या वर्क के लोड, काम का जो भी प्रेशर है उसकी वजह से, वो आपकी चीज बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है। तीसरा जो टाइम होता है ना, वो सबसे परफेक्ट होता है, जिस टाइम पे वो लोग अपने दफ्तर से घर आ रहे होते हैं, उस टाइम पे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। उस टाइम पे आपने उन लोगों को अप्रोच करना है, उस टाइम से लेके जब तक वो लोग सो नहीं जाते। तो ये जो इसका 5 बजे से लेके, अमेरिका के 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक, ये जो 5 घंटे है ना, 5 बजे से लेके 10 बजे तक, ये परफेक्ट टाइम है बायर हंटिंग के लिए। इस टाइम पे आप जिस बंदे को अप्रोच करेंगे, वो बंदा आपको जल्दी आपसे बात करेगा, आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगा, और आपसे परचेजिंग करेगा। अब आपने ये देखना है कि अमेरिका के अंदर टाइम गैप बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे अमेरिका के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ऑलमोस्ट 3 घंटे का डिफरेंस है। जैसे अगर एक स्टेट के अंदर 6 बज रहे हैं शाम के, तो किसी एक स्टेट के अंदर 9 बज रहे होंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। अब उसका टाइम आपने कैसे चेक करना है, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, और वहां पे ये लिखेंगे कि अमेरिका में जब 5 बज रहे होते हैं, या आप अपने मोबाइल के अंदर ड्यूल क्लॉक डाउनलोड कर लें, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जब अमेरिका में शाम के 5 बज रहे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या टाइम होगा।
मैं अभी जरा गूगल पे आपको चेक करके बताता हूँ एग्जैक्ट टाइम। यूएसए 5, यूएसए टाइम नाउ। अभी अमेरिका के अंदर एक जगह पे 5 बज रहे हैं सुबह के, फजर का टाइम है, और अमेरिका के अंदर ही एक जगह पे 11 बज रहे हैं। 6 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, अभी जैसे सुबह के 11 बज रहे हैं तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे भी 8 है, 9, 10, 11, 12। अगर आप लोग जाग सकते हैं और अगर आप लोग काम करते हैं तो मिडनाइट इस काम के लिए परफेक्ट है। मिडनाइट से लेके, या अगर आप लोग फजर के टाइम उठते हैं, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप फजर के टाइम पे हंटिंग करते हो ना, मतलब फजर के टाइम से लेके अराउंड 8 बजे तक, ठीक है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक करते हो, तो ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि उस टाइम यूएस के अंदर शाम से लेके रात तक का टाइम चल रहा होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक तो नमाज पढ़ी जाएगी और उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। सो ये टाइम है, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा अपने पास। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, वो मैं आपको, सर गुड फॉलोअर्स एंड हाइलाइट्स कवर प्रिपेयर्ड बाय स्टिल डिजाइनर इज नॉट रिस्पोंडिंग येट। चले मैं डिजाइनर से देख लेता हूँ, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, सर जब तक टीम मेंबर आपसे, आपको टीम जिस टाइम पे बायर एक्टिव होती है ना, उस टाइम पे टीम भी एक्टिव होती है। ठीक है, जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं उनके अंदर टीम भी एक्टिव होती है। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको खुद ही जिन जिन जो बंदे अभी रिस्पॉन्स ले रहे हैं उनको पता है कि टीम उनको कितनी देर के अंदर रिस्पॉन्स करती है। सो आप इस हवाले से परेशान ना हो। ओके, सो अगर बायर कंसेशन मांगेगा, जी अगर बायर कंसेशन मांगता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये आपने जब कोई बायर आएगा और अगर वो कंसेशन मांगेगा तो हम उसको ये कह सकते हैं कि हम, तुम फर्स्ट टाइम हमारे पास ऑर्डर कर रहे हो तो इसलिए हम लोग आपको डिस्काउंट दे देते हैं। जी। सो यार ये टाइम क्लियर हो गया है। आपने अगर हंटिंग करनी है, अगर आप मिडनाइट में जाग रहे होते हैं तो कोशिश करें कि मिडनाइट में थोड़ी देर, मतलब सोने से पहले थोड़ी सी हंटिंग की, उसके बाद सोओगे, और सुबह के टाइम आप लोग उठ के फजर के टाइम जब आप उठते हो 6 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, तो 10, 11 बजे तक हंटिंग करो। ये बड़ा परफेक्ट टाइम होता है हंटिंग के लिए। ठीक है, सर ये कहना है कि मिडनाइट के लिए, अच्छा जी ठीक है। अकाउंट वाले एक्टिव होते हैं, नहीं यार, कोशिश करें ये ज्यादा हेलो हाई ना किया करें, क्योंकि गोरे इससे तंग होते हैं, तो इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हेलो हाई करने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट बात करें। डिस्काउंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है सर। हाउ मेनी बाय कैन बी, बताया मैंने आपको, 50-60 लोगों तक जाना है। स्टार्ट में 15-20 लोगों को फॉलो करें, फिर 50-60 तक जाए। जी सर, फॉलोअर्स का मसला सोल्व है भाई, बहुत दफा बता चुका हूँ, बार बार एक क्वेश्चन ना प्लीज करें। आपको क्या इसमें मुझे ये बताएं कि अगर आपके अकाउंट के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर अगर एक बंदा मुझे फॉलो कर रहा है ना, तो उसकी प्रोफाइल देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा फेक है या ये ओरिजिनल है। तो मुझे उसकी प्रोफाइल देख के पता लग जाता है कि ये फॉलोअर फेक है या ओरिजिनल है। तो ये आपको खुद से चीज सोचनी होगी कि जो मेरे अकाउंट के अंदर बंदा आ रहा है वो ओरिजिनल है या वो फेक फॉलोअर है। जी आप डेली अप्रोच करें। सैटरडे संडे स्पेसिफिक नहीं है। मे बी आपको सैटरडे संडे के ऊपर रिस्पॉन्स कम आए क्योंकि उनका वीकेंड होता है। सो वो काम के टाइम काम कर रहे होते हैं और जब उनकी वेकेशन आती है वेकेशन मना रहे होते हैं। जी ठीक है, करें आप मिडनाइट करें।
ठीक है यार, ऑलमोस्ट अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है, सो हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। अभी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, और कोशिश करें ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है। सो बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सैटरडे को, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने शेयर किया था लाहौर में जो हमारी वन डे वर्कशॉप हो रही है। सो वहाँ पे आई वांट के आप जितने लाहौर से हैं और जो लाहौर के सराउंडिंग्स में भी जो बंदा ज्वाइन कर सकता है, लाहौर वालों के पास तो कोई बहाना नहीं है। इस दफा संडे आप लोग मेरे साथ बनाइएगा बजाय कि आप घर बैठने के। तो आई वांट कि आप जितने स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो हमारी ऑलरेडी स्पोर्ट ग्रुप के अंदर हैं, वो लोग लाजमी आए, उसको ज्वाइन करें, और अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। और मेरा ख्याल है शायद संडे को हम लोग कुछ थोड़े टाइम के लिए फिर थोड़ी गपशप लगाएंगे, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो मैंने यही सोचा कि अभी वीक में हम 2 दफा इस तरह से अगर लाइव कर लिया करें, तो बहुत सी क्यूरीज, बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, जो कि आप लोग नहीं पूछ पाते मैसेजेस के ऊपर, या ग्रुप के अंदर इतने लंबे मैसेज आपसे नहीं टाइप होते। तो ये ठीक रहेगा। और बाकी कितने बंदों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है लाहौर मीटअप के लिए? अभी हैं अगर वो लाइव के अंदर, तो कमेंट करके बता सकते हैं। माशाल्लाह राबिया। बस मैंने टाइम इसलिए 11 बजे का रखा है, ताकि मतलब 11 बजे, 11:30 बजे आप लोग पहुंच जाएं। तो जो लोग अगर कहीं से बाहर से आए भी होंगे, वो लोग आराम से वापस भी जा सकते हैं। जो बाहर है जिसके बारे में दरमियान वाला आपने रास्ता निकालना है भाई, अपने आप को रजिस्टर्ड करें। अच्छा यार, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर बता देता हूँ, वेन्यू शेयर हो जाएगा। अ, अच्छा, अब तो वैसे ही सो दिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अपने साथ रजिस्टर्ड लोगों के अलावा काम किसी को क्यों नहीं दे रहा। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्कैमर घूम रहे हैं। ठीक है, पेपाल के ऊपर रिफंड का ऑप्शन होता है, आप इसको ऑलमोस्ट 4-5 महीने तक, 6 महीने तक आप इसके ऊपर डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं। सो लोग करते क्या हैं, आपको ऑर्डर देते हैं, ठीक है, ये हमारे एजेंट इस तरह से कर रहे हैं। ये कहेंगे कि ये ऑर्डर आ गया, ठीक है, सेटलमेंट खुद की होती है, आपसे ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, आपके पेपाल के ऊपर पेमेंट करते हैं, ठीक है, और बड़ा ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, मतलब $1000 का, $1200 का ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, और जब प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो जाती है उनके यूएस के एड्रेस के ऊपर, तो वो पेपाल पे डिस्प्यूट ओपन कर देते हैं, ये कह के कि हमें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई, और पेपाल उनके हक में वो चीज दे देता है। और इस तरह के बहुत से स्कैम है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया है। तो इसलिए मैं किसी भी आउटसाइडर को अपनी टीम में नहीं शामिल करता कि मुझे इस तरह की कोई चीज फेस करनी पड़े। सो अगर भाई, अगर आपने टीम ज्वाइन करनी है, 1500-2000 रुपया कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है, ठीक है, आपकी एक सेल होनी है और आपके सारे पैसे रिकवर हो जाने हैं, तो आप टीम ज्वाइन करें, ठीक है। ये जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है। तो इसलिए मैंने किसी भी आउटसाइडर को ना काम दिया है, ना मैंने उससे काम करवाना है। मैंने सिर्फ वो बंदे जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनका डाटा मेरे पास है, जिनका मुझे पता है, मैं उन लोगों के साथ काम करता हूँ। वरना मार्केट के अंदर लाखों बंदा पड़ा हुआ है, मैं उनके साथ काम नहीं करता। जी इंशाल्लाह हम लोग, मैं शेयर करूंगा, वेन्यू जो है वो शेयर कर दूंगा, बट ये कलमा चौक के करीब होगा। सो जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कलमा चौक पे डाइवो का एक बस स्टॉप है, अगर वो वहां पे उतरते हैं कहीं पे, तो उसके बिल्कुल करीब ही एक वेन्यू है, ठीक है। तो काड़ा वाले तो लाजमी है सर, मैं इस्लामाबाद से हूँ। कोई बात नहीं, जो ज्यादा दूर है वो हम लोग वहां से आ जाएंगे इंशाल्लाह, इस्लामाबाद आ जाएंगे, आप परेशान मत, बस दिल लगा के काम करें। मुझे पता है कराची वाले बड़े बहुत बहुत बहाने लगाते हैं। कराची इतना बड़ा है, जब मैंने कराची में मीटअप करना है ना, तो उसके बाद आप लोगों के आने हैं, मैसेज आने हैं कि वो सर कराची तो इतना बड़ा है, आपने तो दूसरी जगह पे मीटअप रख लिया, तो हम तो वहां पे नहीं आ सकते। ये मुझे पता है, मैंने पहले एक दफा कराची में मीटअप किया हुआ है, 2 साल पहले, तो उस टाइम ये सारों के यही बहाने थे। इस दफा भी यही होना है। मुल्तान भी आएंगे इंशाल्लाह, सर्दियां आ लेंगे तो, ताकि एटलीस्ट आप सोनल हलवा तो खाएं। और
बाकी यार कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। अभी तो दुबई में लॉन्च हुई है यार एयर टैक्सी। क्राइटेरिया यही है, सेल जनरेट करें, उसके बाद आप टीम में शामिल हैं, तो आप अभी पहले सेल जनरेट करें। फेसबुक वाले बहुत स्लो हैं यार, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले एक्टिव हैं, फेसबुक वाले स्लो हैं। नहीं नहीं यार, आपका बहुत शुक्रिया, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे आदत नहीं है इस तरह से स्टूडेंट से चीजें मंगवाने की। मैं एनेबलर्स में भी था पहले, तो बहुत से स्टूडेंट इस तरह ले आते थे, तो मेरी आदत नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्रिकेट बैट तैयार कर दे मेरे लिए, मैं खेलता तो नहीं हूँ क्रिकेट साथिया, बट आपसे बैट मैं जरूर लेके आऊंगा सियालकोट से। कोई बात नहीं, जिसका रिप्लाई नहीं आया उस क्लाइंट को आपने तंग नहीं करना। सर अकाउंट, सर अभी तो अकाउंट पब्लिक है इसका। हाँ बस हंटिंग करो। सादिकाबाद, सादिकाबाद के थोड़ा सा आगे कच्चा है, कहीं मुझे अगवा करके उधर ना पहुंचा देना। फेसबुक वालों से फॉलोवर वाला मैं अभी कॉल करता हूँ इंशाल्लाह उसको। ये आप लोगों के सेशन से फ्री होके ना, तो इसको एक साइड पे लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब वर्किंग इसकी वजह से स्टॉक हुई पड़ी है। भाई पानी की बोतल मिलेगी वर्कशॉप के ऊपर, जैसे खान साहब देते हैं ना, तो खाना शाना घर से खा के आना। खुद आप सऊदीया बैठी हुई हैं और मुझे कह रही है कराची वाले कहीं पे भी आ जाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आएंगे यार, हर मेरी कोशिश यही है कि हर सिटी के अंदर आए, सो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। अभी प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। और सेकंड ये है कि एम्बेसडर्स वाला फॉर्म मेरा ख्याल है मैं सुबह शेयर करूं, और आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हों सुबह उसको फिल करें। मैं आप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और फेसबुक पे भी कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह। थोड़ी सी दूर गुजरात है यार, गुजरात का कौन सा सफर है। हाँ ये तुम्हारा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, तुम इमरान खान की पोस्टें लगाने से हटो तो तुम्हारा स्केड्यूल जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो ना। यार चपली कबाब अगर किसी ने खाने हैं तो जो बंदा एबटाबाद जाए, और अगर कभी आप लोग ट्रैवल करें तो एबटाबाद के अंदर सप्लाई बाजार है एक, ठीक है, वहां के चपली कबाब खाए हैं मैंने, और मैंने अपनी 30 साल जिंदगी में वैसे चपली कबाब नहीं कभी खाए। सो बहुत कमाल के बनते हैं, शायद अगर कभी आप लोग जाएं तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह फॉलोअर्स वाला, मैं आज इसको करवाता हूँ। वर्कशॉप की लोकेशन मैं शेयर करूंगा, ठीक है, जो लोग अभी ग्रुप बन जाएगा आज इंशाल्लाह उनका, तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, कलमा चौक के करीब होगी। कलमा चौक के पास आइए, जो गुलाब देवी हॉस्पिटल है उसके करीब है। कलंदराबाद, ये तो पहली दफा सुन रहा हूँ। जी न्यू बैच के लिए सारी चीजें दोबारा से ही होंगी, तो ठीक है यार, हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, और फिर इंशाल्लाह संडे वाले दिन मिलते हैं। और प्लीज एक्टिव रहिएगा, जैसे कल से आप सारे लोग मोटिवेट हैं, तो आई विश कि आप लोग इसी तरह से मोटिवेट रहें और इसी तरह से आप लोग काम करते रहें, ठीक है, तो दिल लगा के काम करें, इंशाल्लाह सारों को रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये लाइव होगा इसके ऊपर ही, आप इसको देख लीजिएगा, अभी यूट्यूब के ऊपर मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कब तक मैच्योर हो जाता है। चुकी है, 30 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। जी जी ऑलमोस्ट आपका अकाउंट
समझे क्लियर है। और आपका अकाउंट ऑलमोस्ट मेच्योर है, बस इसी तरह से यूज करते रहे अकाउंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग बस आहिस्ता आहिस्ता करें। ठीक है यार, इसको वाइंड अप करते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह बातें बाद में करते हैं। वीकेंड एंजॉय करें और साथ साथ काम कीजिएगा। ये वाला वीकेंड वैसे आप लोगों का बिल्कुल नॉर्मल जाएगा, क्योंकि अभी यूएस के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज, बाय बाय, और नेगेटिविटी से दूर रहना।